डांट ही खाएंगे। Morning. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning. Good morning. Very good morning and wish you all a very happy Lodi today. Thank you so आज much. लोहड़ी है? Same to you. Same to you. अरे वाह वाह। So this is a day जब हमको अपने crops को agricultural produce को thank you बोलना होता है. So today is a day when we have to give a lot of blessings and thank yous to the food that we have and to the planet Earth जहाँ से इतने तरह का खाना मिलता है हमको. तो आज एक्चुअली हम वर्शिप करते हैं बिकॉज इट्स काइंड ऑफ हमारा फसल कटती है सारी और नई ग्राउंड्स ले होता है एक फ्रेश न्यू बिगनिंग के लिए नए तरह के क्रॉप्स के लिए. दैट्स व्हाट्स इट्स सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया इन डिफरेंट नेम्स, राइट? वी सेलिब्रेट एज लोहड़ी, टुमारो वुड बी मकर संक्रांति, उसके बाद ऑफ कोर्स पोंगल डाउन साउथ. सो अलग अलग तरीके से बिहू इन असम. सो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम होते हैं. सो हर जगह ही सेलिब्रेशन का माहौल है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. सो हमको भी आज बहुत सारा खाने पीने के लिए एक एक फ्रूट जो हम खाते हैं, एक एक सब्जी खाते हैं, सीरियल्स जो खाते हैं, मिलेट्स खाते हैं, उन सब के लिए स्पेशली राइस एंड व्हीट, जो मेजरली सीरियल्स होते हैं. सो इट्स देयर डे, दैट्स व्हाट वी सेलिब्रेट ना. हम वो लोहड़ी के उसमें डालते हैं. सो वी पुट दैट, वो बालियां जो होती हैं बारले की वो ही डालते हैं, फिर हम उसको खाते हैं प्रसाद के फॉर्म में. सो दैट्स व्हाट इट इज. पॉपकॉर्न्स खाते हैं, तो सारी वो वाली चीजें. तिल खाते हैं, कल तिल खाएंगे बिकॉज मकर संक्रांति में भी यही होता है. सो इट्स अ डे ऑफ गिविंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू द फूड जिसकी वजह से हमको लाइफ मिलती है. सो आज और कल हमको खूब सारी एक्सक्लूसिवली फूड के लिए ब्लेसिंग्स लिखनी है. जो जो चीजें धरती से उगती हैं और वो हम बहुत आराम से उनको कंज्यूम करके खाते आ रहे हैं. कभी उससे सूप बना लेते हैं, कभी उससे दाल बना लेते हैं, कभी उससे खिचड़ी बना लेते हैं. सो दैट्स व्हाट इट इज. इनफैक्ट मकर संक्रांति का दूसरा नाम ही खिचड़ी होता है. उसको खिचड़ी भी बोला जाता है यूपी और बिहार में कि खिचड़ी का त्योहार है. तो उस दिन खिचड़ी बनती भी है सब्जियां डाल के और दाल और चावल के साथ में. So that's how we celebrate it. So I mean, we so much in depth now understand the essence of all these festivals. ये सेलिब्रेशन इसीलिए होता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, लोग नाचते गाते हैं लोहड़ी पे, और वो जलाते हैं बीच में. आई मीन लाइक सेलिब्रेटिंग इट विद द फायर, enjoying and all of that. So yeah, let's do that and let's say thank you in our own way by celebrating or by writing or whichever way you want to do, as long as the heart is grateful, everything is okay. So आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है द मैजिक रॉक एंड जादुई पत्थर हिंदी में. एंड वर्षा would be reading. Varsha Patil will be reading for us. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good everyone. morning. This is your first time debut? Yes, ma'am. And I'm very happy. I'm also very happy. When I saw your name, I knew that आपने कभी पढ़ा नहीं है, and then I was so happy that okay, Yes. like Thank you, ma'am. I'll just explain the image one sec, Varsha. So Yes, ma'am. मैजिक रॉक में हमको अंधेरा है, रूम दिख रहा है. इट्स अ बेडरूम, अंधेरा है बिल्कुल रूम में, और अलार्म क्लॉक रखी हुई है जो सिग्निफाई कर रहा है कि रात का टाइम हो गया है अलार्म लगाने का. और ये रॉक रखा हुआ है जो छोटा सा पत्थर है, और उसमें से खूब सारा मैजिक की जैसे रेडिएशंस निकल रही है. सो दिस इज लाइक हमको इसको ग्रैटिट्यूड के लिए यूज करना है, और ये ग्रैटिट्यूड रॉक है इवेंचुअली. इनफैक्ट अगर अमेजोन वगैरह पे भी देखेंगे, अगर हम ग्रैटिट्यूड रॉक टाइप करते हैं, सो वी गेट ग्रैटिट्यूड रॉक इवन फ्रॉम अमेजोन. मतलब ये तब से लेके अभी तक, सीक्रेट मूवी में इसके बारे में बताया था, तब से लेके अभी तक बहुत लोग ग्रैटिट्यूड रॉक को यूज कर रहे हैं थैंक यू बोलने के लिए. इसको पकड़ के थैंक यू बोलना हमारी ये रिचुअल प्रैक्टिस है, रोज रात की प्रैक्टिस है. और इसीलिए रूम में अंधेरा है तो हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि रोंडा बर्न किस तरह से अपनी पूरी रिसर्च टीम की सारी रिसर्चेस के बाद हमको ये वाला चैप्टर लिख रही है हमारे लिए. यस वर्षा, यू कैन प्लीज स्टार्ट. Day 2, The Magic Rock. Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not one your past misfortunes, of which all men have some. Charles Dickens, 1812 to 1870 writer. In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit.
Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. Lee Brower presented the gratitude rock practice in the Secret film and book when he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth without sharp edges, not too wetty, and that feels really good in your hand when you hold it. You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. When you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of your one hand, and close your fingers around it. Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic words, thank you for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed. And that's it. Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. Using a, ra- Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. The count your blessings and magic rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for. The concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. Magic reminder. Be sure to read tomorrow's magical practice sometime today as you will need to collect some photographs before you begin. Magic practice number 2. The magic rock. Number 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1.
Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number two, find a magic rock and put it by your bedside. Number three, before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Number four, say the magic words, thank you for the best thing that happened today. Number five, repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. Number six, read tomorrow's magical practice today. Yeah, thank you so much, Varsha. What city Thank are you, you ma'am. from? What Ma'am, city are I'm you from from? Rajkot, Gujarat. Okay, all right, great. So thank you so much for reading so beautifully. And Thank you, read ma'am. again sometime, see what slot you get. Yes, yes, of I course, think we ma'am. have a booking of 1 to 2 months sometimes. ठीक है. Thank you, ma'am. Yeah, Thank you, thank you everyone. so much. And this talks about, of course, the magic rock practice and read tomorrow's magic practice. So tomorrow's magic practice is going to be क्यों read करना है हमको? Because उसमें हमको we have to collect the pictures of 3 people who are close to us, जिनके साथ हमको relationship में magic करना है. So that is what it is. तो वो फोटो डिजिटल भी हो सकती है, वो आप फेसबुक से क्रॉप कर लो. You can take a screenshot and put it in your gallery, or you can take it from the Instagram, but you have to have them in your gallery. आपको अपने सामने फोन पे आप रख सकते हो. हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी हो सकती है, और वो फोटो उनकी सिंगल होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि सपोज अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उस बेस्ट फ्रेंड वो अपने हस्बैंड, अपने बच्चों या अपने पेरेंट्स के साथ अगर उनकी फोटो है तो ऐसी फोटो हम यूज नहीं करते. या तो उनको आप जूम करके सिर्फ उनकी फोटो लेके क्रॉप कर सकते हो, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, बस उसी की फोटो होनी चाहिए उसमें. अगर वो आपके साथ है तो फिर चलेगा. So it is like that. Either you have to be there in that picture, or it is the picture of that person alone. So that's mandatory. तो इसीलिए क्रॉप करके आप उसको रख सकते हो. तो उसका अरेंजमेंट आज ही कर लेना, क्योंकि कल सुबह सुबह हमें प्रैक्टिस कर लेंगे. मैजिक रिलेशनशिप्स की है कल वो प्रैक्टिस, इसीलिए आज बोला है कि वो फोटो को अरेंज करके आज ही रख लो. सो दैट इज अबाउट इट. ओके, नाउ कमिंग बैक टू टुडेज प्रैक्टिस, मैजिक रॉक प्रैक्टिस. ये हमारी फंडामेंटल प्रैक्टिस है. फंडामेंटल इज काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो हम रोज सुबह करते हैं. वी स्टार्ट अ डे विथ राइटिंग ब्लेसिंग्स. 10 लिखने को बोला हुआ है, मैं 100 लिखती हूँ उसको. और बाकी रात को ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस जो है ये हमको मतलब जो ये रिचुअल है हमारा, दिस इज द बेसिस ऑफ ग्रैटिट्यूड. एंड रात को सोने के पहले जो लास्ट चीज होती है उसमें हम पूरे दिन भर की ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं और उसमें डिग करते हैं. वी हैव टू डिग इन डीप टू सी दैट इवन इफ इट इज अ गुड पार्किंग प्लेस अगर आपको मिली है, अगर लाइक आपके कार क्लीनर ने रोज आपकी गाड़ी सफाई की है, तो आई डोंट नो वेदर वी राइट थैंक यू टू द फॉर द कार क्लीनर, है ना. बिकॉज मुझे तो बिल्कुल गंदी गाड़ी में नहीं जाया जाता है. थोड़ी सी भी धूल मिट्टी लगी होती है, आई हैव टू एंश्योर दैट इट इज एब्सोल्युटली क्लीन, अदरवाइज आई डोंट ड्राइव द कार ओनली. सो इतना मतलब छोटी छोटी ये जो चीजें होती है. अब हमको ये पता है कि रोज सुबह न्यूज़पेपर आता है तो एक आदमी आता है डिलीवर करके जाता है हमारे घर पे. उसके बाद रोज हमारी गाड़ियां साफ होती है, जो भी व्हीकल्स आपके घर है, there's someone who comes and cleans it every day. So उन लोग मतलब वहां से शुरुआत होनी है बिल्कुल सुबह. मैजिक बुक में अगर कुछ मतलब रोंडा बर्न को थैंक यू बोलना, अगर इसमें कोई ऐसी चीज आपको लगी है जो एग्जैक्टली आपको मीन करती है तो उसके लिए थैंक यू बोलना. तो इस तरह से हमको रात में मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी होती है बहुत डीपली, लाइक डिग इन करके, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हमको कहाँ याद आती हैं. अगर रात में जब बेड पे होते हो आप एंड यूर फीलिंग स्लीपी, तो आपको ये सोचना कि ओके आई वोक अप सो नाइस एंड आई वोक अप टू अनदर फ्रेश डे, थैंक यू. फिर उसके बाद आप इतने सारे ब्लेसिंग्स लिख पाए, तो सबके अलग अलग नंबर ऑफ ब्लेसिंग्स होते हैं. तो इतने सारे, सपोज आपने 66 ब्लेसिंग्स लिखी, उसके लिए थैंक यू. उसके बाद रोंडा बर्न की बुक हम सब ने पढ़ी और 2 किताबें पढ़ी, एक मैजिक एक हीरो. तो रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, उनकी पूरी टीम के लिए थैंक यू कि वो इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारे लिए लेके आए, विच इज अ मैनुअल ऑफ लाइफ. एक तरह से ना लाइफ का मैनुअल है ये, तो वो लेके आए. उसके बाद ऑफ कोर्स आपने जो भी किया, आई वुड से दैट पूरे इतने अच्छे जिम के लिए थैंक यू. मेरे ट्रेनर अनिल रस्तोगी के लिए थैंक यू, जो इतने डिलीजेंटली मुझको वर्कआउट कराते हैं और मतलब बहुत डांट भी लगाते हैं वो मुझको, मतलब मेरे फायदे के लिए.
मुझे ये कहते हैं 120 करो, अभी तो आपने 80 किए हैं, कम ऑन डू 40 मोर, यू कैन डू इट, इस तरह से। तो मेरा ही फायदा है ना, उनको क्या मिल रहा है। तो इतने अच्छे ट्रेन, थैंक यू, जिनको इतना विश्वास है, हमेशा बोलते हैं कि आपसे मुझे बहुत उम्मीद होती है कि मैं जितना भी आपको बोलता हूँ आप कर लेते हो, और आपकी कैपेसिटी बहुत जल्दी बढ़ती है इस तरह से। तो जो जितनी तारीफ करते हैं, जो उनको भरोसा है मेरे वर्कआउट पे, उसके लिए थैंक यू। एक एक मशीन जो है उसके लिए थैंक यू। फिर उसके बाद अब तैयार हुए, इतनी अच्छी वार्डरोब है कि समझ ही नहीं आ रहा था आज क्या पहने। तो इतने सारे कपड़े, इतने सारे वूलन क्लोथ्स होने के लिए बहुत सारा थैंक यू। फिर उसके लिए जहां पे भी अगर आप ऑफिस गए उसके लिए थैंक यू। इतने सुंदर फ्लाईओवर्स होने के लिए जिसकी वजह से इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं। सो yesterday I was working from कमला नगर। कमला नगर आई यूज्ड टू ड्रेड अर्लियर, बिकॉज वो पुरानी दिल्ली टाइप के ट्रैफिक से होके जाना पड़ता है वहां पे। सो बट देन इट वाज सो इजी, लाइक इतने अलग अलग तरह के फ्लाईओवर्स, डिटूर्स बन गए हैं कि पता ही नहीं लगा। मतलब गाड़ी लगातार 70 के ऊपर ही चल रही थी। तो इतने अच्छे रास्ते के लिए, फ्लाईओवर्स के लिए थैंक यू, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए थैंक यू कि इतना अच्छा किया। इस तरह से हमको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी होती है, मिनिमम 7 मिनट्स लगा के। ऐसे नहीं कि निपटाना है कि 5 कर लिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर हम बहुत टाइम से प्रैक्टिसेस में होते हैं तो हम बहुत मैकेनिकल हो जाते हैं। हमें लगता है कि अच्छा ये रिचुअल है, करके खत्म करो। अच्छा ये 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, मतलब ज्यादा दिमाग लगाए बिना हम फटाफट उसको बस वैसे लिख के खत्म कर देते हैं, सुपरफिशियल चीजों को याद रख के। बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, मतलब दिल्ली में जैसे 4-3 टेम्परेचर चल रहा है जहाँ पे हम रहते हैं। सो ये मीनाक्षी, आपका स्क्रीन की डिवाइस आप थोड़ा दूर रखिए अपनी बॉडी से, बिकॉज वो ड्राइंग एंड पेंटिंग चल रही है। सो इट इज लाइक दैट, है ना। तो पूरे दिन भर में, हाँ जी, You can make it finished. हाँ, सो विल यू बी एबल टू इरेज इट? No, for erasing, you just have to stop sharing. हाँ, आई हैव टू गो एंड इरेज इट, दैट्स व्हाट ना, मुझे No, सेशन no, में रुक के just stop sharing 1 minute and reopen it. It will erase. वो लाइक दैट, स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन। Yes. And reshare. Okay. Oh, thank you for this information. Otherwise, I go to annotate and from there you have to erase, no? That's what I do. Agar office Yes, mein kabhi. Yeah, perfect. Thank you so much. You can make Yeah, me go through. I can. Okay. I read your message later Yeah, I'm so because sorry. Priya could not connect today. So, I'm so sorry. आ गई मैम। आ गई? अच्छा, रिजॉल्व हो गया आपका सब कुछ? यस मैम। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भारती। या सो अगर हम कुछ टाइम से काफी टाइम से, हम में से बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट्स बिन क्वाइट अ फ्यू मंथ्स। सो अगर आप कुछ टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो थोड़े से टेक्निकल, मैकेनिकल हो जाते हैं, और हमको लगता है वो डेप्थ ऑफ फीलिंग के साथ, वो जो एक फ्रेशनेस या वो होती है उसके साथ करना, बिकॉज ये सब हमारा पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है फिर कि चलो सुबह उठना है, काउंट माय ब्लेसिंग्स करना है, रात को चलो मैजिक रॉक करना है, पूरे दिन भर का सोचो। तो हम ये नहीं सोचते। तो मैं यही बता रही थी आपको अभी कि जैसे दिल्ली में बहुत सर्दी हो रही है, इनफैक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में, है ना, फॉग होता है, सब होता है। ऐसे में न्यूज़पेपर वाले 3:30 बजे उठ के, मतलब जब सेशन खत्म होता है ना, तो मेरे घर के बाहर न्यूज़पेपर्स रखे हुए रहते हैं। तो मतलब वो नोडल प्लेसेस पे रात में 3 बजे उठ के, इतनी सर्दी में, ऑल 365 डेज इन अ ईयर, जब बारिश आ रही है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, मतलब नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम वेदर होता है ना, यहाँ तो बहुत ही गर्मी होती है या बहुत ठंड होती है, बारिश होती है तो ऐसी होती है कि बाढ़ आ जाती है। तो ऐसे में कोई रोज सुबह 3 बजे विदाउट फेल उठ के एक एक घर में न्यूज़पेपर डालना, पहले तो नोडल ऑफिस से कलेक्ट करना, फिर उसके बाद इनके बेल जो सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे वो कलेक्ट करते हैं, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इट्स अ ह्यूज प्रोसेस, राइट? एंड इतनी ठंड में जब हम अपने कोजी कंफर्ट्स में अपने अपने घर में बैठे होते हैं, दीज पीपल आर डिलीवरिंग द न्यूज़पेपर्स टू ईच एंड एवरी हाउस, एंड बाय 6:30 इट्स डन। I mean, in this weather where 3 degrees, मतलब मैं 9:30 बजे ऑफिस पहुंचती हूँ, तब भी मुझे ठंड लग रही होती है। I'm so covered, and one overcoat and the other overcoat, and my boots which are mostly above my knee. I wear very long boots, because मुझे ठंड वैसे ही शुरू से बहुत लगती है। Imagine these people are not even wearing those kind of boots, they are in their regular shoes.
sometimes in a sandal with socks, and they are doing that. और ये सब टू व्हीलर्स और बाइसिकल और स्कूटर्स पे होते हैं सुबह सुबह. So you can imagine the kind of job they do for us. So I think इनको बहुत सारा gratitude और blessings बनती हैं. Then the person who's cleaning the car, you know, isn't, I'm like, normally people leave for work, 7 बजे तक लोग काम पे निकल जाते हैं. कार क्लीनर्स उसके पहले सबकी गाड़ी साफ कर देते हैं. अगर मैं 7:30 भी कहीं पे निकलती हूँ तब भी द कार इज ऑलवेज क्लीन. ये मुझे पता लगा जब हमको आगरा जाना था. तो आगरा जब गए थे अभी लास्ट सैटरडे को, सो आई लेफ्ट अराउंड लाइक 7:45 और समथिंग. तो मैंने अपने कार क्लीनर को फोन किया था कहने के लिए कि मुझे आज जल्दी निकलना है तो मेरी गाड़ी साफ कर देना, मतलब मेरी वाली तो कर ही देना, बाकी वो बाद में भी कर देते. तो क्या 7:15 बजे मुझे बोलते हैं कि मैम हमने ऑलरेडी कर दी है, हम नॉर्मली इसके पहले ही कर देते हैं. और वो ठंडे पानी से करते हैं, उनके पास गर्म पानी का एक्सेस तो होता नहीं है. ठीक है, इमेजिन जब हमको पानी में भी नहीं हाथ डाला जाता. मतलब जब मैं ब्रश भी करती हूँ तो मैंने वो दोनों टैप का वो जो मिक्सिंग टैप है वो खुला हुआ होता है, ठंडा गर्म पानी दोनों, तब जाके तो ब्रश किया जाता है, बिकॉज यू कांट इवन पुट हैंड इन द वाटर. These are the people who are making life so easy for us, है ना? The cooks who come to our house, they are coming in these winters, and every day it is not very easy, like, so I think they need our thank yous. तो रोज रात को जब मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हैं तो उसको एक एज अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि उन सारे लोगों को जिनकी वजह से हमारी लाइफ इतनी ईजी हो रही है उनको थैंक यू बोलना. रोड क्लीनर्स जो हैं, सड़क पे निकलते हैं, साफ सुथरी रोड्स हैं. ठीक है, हमारे घर में ट्रैश कलेक्टर्स होते हैं जो ट्रैश लेने के लिए आते हैं, डस्टबिन्स खाली करके लेके जाते हैं अपने साथ में. वो भी तो सुबह ही आते हैं ना. वो कभी भी ये नहीं कहते कि बहुत ठंड है और आज हम 10 बजे के बाद आएंगे. कोई 10 बजे के बाद नहीं आता, सब बहुत जल्दी सुबह सुबह आते हैं. तो इस तरीके से इतने सारे लोग हैं जो हमारे लिए लाइफ इतनी ईजी करते हैं. तो आई थिंक रोज रात में जब मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हैं या काउंट माई ब्लेसिंग्स में, आई थिंक वी रियली नीड टू गिव देम अ लॉट ऑफ मैजिक डस्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड. इन लोगों को देना बनता है हमारा, है ना? तो उस तरह का जब हार्ट होता है, व्हेन वी सी बियॉन्ड आवर ओन. नॉर्मली हम लोग अपने आप से इतने कंज्यूम्ड रहते हैं, एवरीबडी कोई बात कर रहा होता है, मेरे लिए क्या एफर्मेशन है, मैं क्या करूं, मैं ये, मैं वो, मैं. इसीलिए तो टाइम लगता है हमको, इसीलिए टाइम लगता है हमको हमारी ड्रीम्स रियलाइज होने में. वी आर सो ओवर कंज्यूम्ड विद आवर ओन लाइफ दैट वी स्टॉप सीइंग व्हाट अदर पीपल आर डूइंग फॉर अस एंड राइटिंग ब्लेसिंग्स फॉर देम. अगर 50 ब्लेसिंग लिखने को बोलेंगे तो उसमें से 48 हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारा ये, हमारा वो, बस यही होगा. ठीक है, किस तरह से किसी की लाइफ को हम अफेक्ट कर सकते हैं, ये मुझसे बहुत कम लोगों ने पूछा है ऐसा, है ना? मुझसे बहुत कम. मैं हमेशा आई नोटिस पीपल हु हैव लार्जर गोल्स इन लाइफ एंड हु आर थिंकिंग बियॉन्ड देयर ओन लाइफ. मेरा घर, मेरा पति, मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे, ये तो बाय प्रोडक्ट है. अगर आप किसी एक जने को थैंक यू बोलोगे, अपने आप खुशियां घर में आएंगी. ठीक है, सो हैव अ लार्जर विजन एंड अ लार्जर हार्ट, a very large heart, very very important, because that answers. So in magic rock practice, think of all these people, the drivers, the cab, in case you've taken the cab driver, or cab driver mostly owners नहीं होते हैं, owner कोई और होता है, और ये इनको परसेंटेज मिलता है हर एक राइड का. So and they are working round the clock. I mean, मैं रात में 2 बजे भी मेरी फ्लाइट लैंड करती है. बुकिंग अ कैब इज जस्ट अ बटन अवे, एंड ड्राइवर बोलता है आप यहाँ आ जाइए, वहां आ जाइए. और रात को 2 बजे, ठीक है, जब आई एम क्रेविंग कि मैं घर जाके सोऊं एंड इन द कोजी बेड, दैट पर्सन हैज टू ड्राइव ऑल द टाइम. सुबह मेरी फ्लाइट्स जनरली ऐसी होती हैं 6:30-7, बिकॉज आई प्रिफर टू रीच माई ऑफिस एट 10 o'clock इन वट एवर पार्ट ऑफ द कंट्री. अगर मुझे बॉम्बे ऑफिस भी जाना है, कोशिश करती हूँ मैं 10 बजे तक पहुंच जाऊं. उसके लिए मुझे सुबह की फ्लाइट लेनी होगी 6:30 बजे की. सो उस टाइम 3:30-4 बजे भी आप कैब बुक करो, इट इज जस्ट अ बटन अवे. So these are the people I think we owe them a lot, because everything is. I remember the times, क्योंकि मेरा शुरू से ही I travel a lot, like I'm a born traveler. ठीक है, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं अपने पापा के साथ I used to go for all his tours. He was in a touring job.
and I would go with him for all the tours, missing my school. So I think वो बचपन से मेरे डैड ने मुझे ये ट्रैवल बग दे रखा है कि मेरी लाइफ में अभी पेनिट्रेट हो गया है. सो जब मैं पहले जाती थी तो यहाँ पे हमारे घर के पास एक चाणक्य टैक्सी सर्विस होता था. आई हैड टू टेल हिम 3 days in advance कि मेरी उस दिन की फ्लाइट है. और ये बहुत पहले की बात नहीं है, 2013-14 की बात कर रही हूँ मैं, कि जब जाना होता था तो चाणक्य टैक्सी वाले को बोलना पड़ता था. पहले टैक्सी सर्विसेज होती थी, अब वो नहीं है क्योंकि ये सारी रेडियो टैक्सीज आ गई हैं. वहां पे बोलना पड़ता था कि मुझे इस परसों जाना है ट्रैवल करने के लिए और मुझे सुबह 5 बजे चाहिए होगी टैक्सी. फिर उसको एक दिन पहले रिमाइंड कराना पड़ता था, फिर वो आता था, फिर वो आने जाने का चार्ज करता था ऑब्वियसली, बिकॉज वो आपको एयरपोर्ट छोड़ के आ रहा है तो फिर वापस भी तो आएगा. तो वो सारी चीजें, फिर उसके बाद बिल का होता था, ऑफिस को बिल देना पड़ता है. दैट ऑल दैट थिंग यूज्ड टू बी अराउंड देम, ऑल थैंक्स टू चाणक्य टैक्सी सर्विस दैट मेड इट सो इजी फॉर मी टू ट्रैवल ऑलवेज. But yeah, I mean, like now you don't have to think twice. I mean, even when I was in Pune, I was so sure that subah I will take a cab, and so I booked an Ola out station and I came to Bombay because पिछली बार जब मैं बॉम्बे गई थी तो मैं पुणे से गई थी. Everything is so easy now, the gas and पहले वो सिलेंडर्स बुक कराओ, फिर सिलेंडर आते थे, फिर खाली सिलेंडर देना पड़ता था, फिर वो भरे हुए रख के जाते थे. अभी पाइपलाइन है, पता ही नहीं लगता कितना कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. So life has become so easy and comfortable because of so many people who are working round the clock to make it possible. है ना, पहले बिजली जाती थी रात रात तक, वो नहीं होती थी. अब इलेक्ट्रिसिटी जाती नहीं है और ये रूल बना दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि अगर कहीं पे भी 1 घंटे से ज्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी गई तो आपका पूरे महीने का बिजली का बिल फॉरफीट हो जाएगा. मतलब आपको उस महीने नहीं पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल. मतलब कैन यू इमेजिन, हैव वी सेड थैंक यू टू आवर गवर्नमेंट फॉर कमिंग अप विद सच अमेजिंग प्लान्स एंड ensuring that कितनी भी सीरियस फॉल्ट हो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन में और उसमें जो भी केबल होता है और जो भी सिस्टम है उनका, कि वो 1 घंटे में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो 1 घंटे के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी. पहले ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाते थे, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है. So I think level of gratitude has to reach there where we see beyond our own lives. And when we start seeing beyond our own lives, then that energy that we have given out will come back to, हाँ वो वापस हमारे पास आती है बहुत सारा मल्टीप्लाई होके. किसी भी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी जब हम किसी को देते हैं तो हमारी जिंदगी में वो आती है खूब सारा मल्टीप्लाई होके. ठीक है, तो इसीलिए लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड हमको उस हद तक लेके आना है. और जो पूरे दिन भर सुबह से लेके रात तक माइन्यूटेस्ट ऑफ द थिंग जो है, अगर वैसे भी हम सड़क पर हैं और एकदम से कोई आपको डायरेक्शन दे रहा है कि गाड़ी निकाल, कई बार होता है ना जब हम गाड़ी पुल बैक कर रहे होते हैं, सो देयर इज समवन आउट देयर हु सेज हाँ निकाल लो नहीं लगेगी, अगर बहुत स्मॉल नैरो कट होता है स्पेस होता है तो. So, like even saying thank you to them, it is so important. So this is so beautiful. So yeah, I mean, like this is how life has to be. Gratitude has to be a little more penetrative. तो हम इसको थोड़ा और पेनिट्रेटिव कर देते हैं, सोच के क्या क्या छोटी छोटी वो चीजें हैं जिसके लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं, है ना. इस तरह से अपनी आवाज के लिए थैंक यू बोलना, अपने वोकल कॉर्ड्स के लिए थैंक यू बोलना, अपने कानों के लिए थैंक यू बोलना, जो हम ये सब मोस्टली करते आ रहे हैं. और फिर बाकी के लोग जो हमारी जिंदगी बहुत आसान कर देते हैं. आई थिंक हम सामान एकदम से ब्लिंकिट करा देते हैं, कभी स्विगी कुछ करा रहे हैं कभी, और बेचारे ये ठंड में सारे 2 व्हीलर्स पे साइकिल पे वो यूलू बाइक्स जो होती हैं उस पे ये लोग आते हैं इतनी ठंड में. मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं ऑफिस से आ रही थी, आई वाज सो दिस थिंग लाइक मैं इतनी कवर्ड अपने हीटर में गाड़ी में बैठी हुई हूँ और वो बेचारे पीपल गोइंग अराउंड हु आर, वो उसने ऐसे पतली सी वो पहन रखी है कुछ पैंट्स और उसमें वो नीचे चप्पल पहनी हुई थी, और मुझे देख के लग रहा था गॉड लाइक दीज पीपल रियली आर अमेजिंग हाउ दे वर्क एंड जस्ट टू. कल जब मैं ऑफिस से वापस आ रही थी, आई हैव टू टेल यू दिस, देयर वाज वन रिक्शा, मैनुअल रिक्शा वाला, रास्ते में कोई ऐसी जगह आई थी जहाँ खूब रिक्शे चलते हैं. सो वो रिक्शे वाला मेन रोड पे, ठीक है, उसका 7-8 साल का बेटा होगा, तो वो रिक्शे वाला एक जगह पे खड़ा हुआ था, कोई सवारी नहीं थी उस पे बैठी हुई, और पीछे उसका बेटा था 7-8 साल का जिसने कोई कैप वैप नहीं पहनी हुई थी. और कल दिल्ली में बहुत हवा चल रही थी, मतलब लिटरली आइसी विंड्स. एंड वो बच्चा एक स्वेटर पहना हुआ था उसने, एंड ऑफ कोर्स कॉलर की शर्ट. एंड मेरी गाड़ी वहां रुकी थी क्योंकि बहुत ट्रैफिक जैम था आगे, सो दिखा रहा था 6 मिनट स्लो, एंड आई वाज कुछ देर तक ट्रैफिक मूव नहीं कर रहा था और मेरे लेफ्ट साइड पे रिक्शा खड़ा था उल्टा जाने के लिए.
उस पे वो बच्चा बैठ के, वहां किस लिए खड़े थे पता है वो? क्योंकि उस बच्चे को होमवर्क करना था। और वहां पे क्योंकि बहुत ट्रैफिक जैम होता है तो वहां पे गाड़ियों की लाइटें आती है, और वो पूरे टाइम बच्चा अपनी कॉपी में पेंसिल से लिखे जा रहा था। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, और उसके पापा ने वहां पे रिक्शा पार्क किया हुआ था काम करने के लिए, यू नो। सो आई वॉज सीइंग दैट दिस इज ऑल्सो, कितने प्रिविलेज्ड हैं हम लोग। फिर भी हम मतलब हमेशा नाखुश रहते हैं, या वी थिंक दैट, मतलब बहुत बड़ा प्रिविलेज है दैट इतना कंफर्ट एंड लग्जरी में हम लोग रहते हैं व्हेन इट कम्स टू क्लोथ्स। अगर मतलब अगर हमारे घर के बच्चों को जब होमवर्क करना होता है तो उनके उनकी मम्मी उनके सिर पे भी खड़ी रहती है, बेटा कुछ खाना है, कुछ पीना है, ये ले लो वो ले लो, है ना, होमवर्क कर लो। और वो बच्चा, उसको किसी ने नहीं बोला था होमवर्क करने के लिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ही वॉज डूइंग दैट क्योंकि वहां पे गाड़ियों की रोशनी आती है। इसका मतलब है उनके घर में बत्ती नहीं होती होगी, नहीं तो घर में ही शायद कर लेता, है ना। सो इस तरह से we if we actually see our privileges and holding that magic rock, count the minutest of the thing that we have been blessed with, I think हमारी 1-2 घंटा चला जाएगा, इतने सारे privileges हैं हमारे पास। Okay, so doing this magic rock practice and remembering all the little things and big things and smallest of the thing and noticing and thinking, and कहते हैं ना, brain is like muscles, more you use it more it develops। जैसे मसल्स का आता है ना, जितनी वेट ट्रेनिंग करेंगे, जितने मसल्स को आप यूज करोगे, जितना भारी भारी पत्थर उठाओगे, उतने मसल्स डेवलप होते हैं। वैसा ही ब्रेन होता है, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना वो शार्प होता है, जितना कम यूज करेंगे उतना वो डल होता जाता है, and it loses its memory also। So doing things, you know, like thinking deeply about these little छोटे privileges जो हैं, इनके बारे में सोच के उनको थैंक यू बोलना रात में जब हम मैजिक रॉक करते हैं बहुत जरूरी है। और यही हम काउंट माई ब्लेसिंग्स में भी कर सकते हैं, है ना, लुकिंग बियॉन्ड आवर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो नाउ एटलीस्ट अगर इतने सालों से हम मैजिक बुक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग बियॉन्ड आवर लाइफ, इजंट इट। अगर एक भी दिन अगर हमारे घर पे डोमेस्टिक हेल्पर्स नहीं आते तो हमें प्रॉब्लम होती है ना। ऑल्दो हम उनके लिए बहुत कंफर्टेबल रखते हैं, बट वो लोग सब बाहर से चल के आते हैं बहुत ठंडे में, और सुबह सुबह 6:30 बजे 6 बजे 5:30 ऑल्सो आई सी सो मेनी हेल्पर्स कम, यू नो। इट्स नॉट ईजी बिकॉज वो अपने घर का भी काम करके फिर वो हमारे घर का काम करने आ रही है, उनके घर का उनका पूरा काम करना है। सो दिस इज हाउ प्रिविलेज्ड वी आर। सो यू नो द लेवल ऑफ थैंक यू जो हमको हमारे लाइफ में है, उसको हमको इंक्रीज करने की जरूरत है, और उसको बहुत पेनिट्रेटिव करने की जरूरत है। आई मीन आई ऑलवेज से स्क्रैच बीनीथ द सर्फेस, बट यू नो लाइक इस लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन मैंने कभी की नहीं है पहले। सो बट देन बहुत जरूरी है कि हम छोटी छोटी चीजें देखें कि इट इज जस्ट सो इजी फॉर अस। आई मीन न ठंडे पानी में हाथ डाले बगैर कपड़े साफ हो जाते हैं। पता नहीं हमने वॉशिंग मशीन को कितना सारा थैंक यू बोला है। इट्स नॉट इजी टू पुट योर हैंड्स इन द कोल्ड, और बेड कवर्स एंड बेड शीट्स एंड ये, और रोज के कपड़े, हमारे जैकेट्स, हमारे स्वेटर्स, हमारे टी शर्ट्स, हमारे पैंट्स, हमारे सॉक्स, हमारे हैंकचीव्स, हमारे अंडरगारमेंट्स, कितने आराम से साफ सुथरे होके उसमें से निकल जाते हैं, बिना हमारा हाथ हमको पानी के नीचे भी नहीं डालना पड़ता। ठीक है, वो भी कुछ कुछ घरों में कोई और आके सुखाता है और उठाता है ना, वो काम भी नहीं हमको करना पड़ता। सो थिंकिंग ऑफ ऑल द प्रिविलेजेस वी enjoy that makes our life so comfortable and easy, we have to do in count my blessings and magic rock practice। ठीक है, मैजिक रॉक में तो सिर्फ दिन भर, सिर्फ सुबह से लेके शाम तक का होगा। काउंट माई ब्लेसिंग्स में जनरली जो प्रिविलेजेस हमारे पास है वो होते हैं। सो दोनों प्रैक्टिसेस को थोड़े से अलग तरीके से लिखना, और अपने आप को देखना दैट हाउ यू नो लाइक थिंकिंग बियॉन्ड आवरसेल्व्स फॉर पीपल आउटसाइड, उनके लिए प्रे करना, उनको ब्लेस करना, उनको मैजिक डस्ट देना ऑफ हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजें जो इसमें मैजिक रॉक में लिखा हुआ है, यू कैन यूज इट फॉर मनी हेल्थ एंड हैप्पीनेस। यहाँ पे कहीं you can use it for money, health and happiness. So you can use it for own money, health and happiness. You can also use it for someone else's, ये जो है for money, healing and happiness. ठीक है, it has been a proven success with many people the world over। Magic Rock के बारे में लिखा हुआ है that this has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing and happiness। और लोगों की बहुत प्रेयर्स इससे आंसर होती है,
लाइक मैजिक रॉक, हाथ में पकड़ के थैंक यू बोलना। सो ये चार्ल्स डिकेंस, हम सब ने इनका बहुत वर्क पढ़ा हुआ है। आई थिंक स्कूल इंग्लिश की क्लासेस में मैंडेटरी होता था ना इनकी नॉवल पढ़ना, हमारे स्कूल में मैंडेटरी था इनकी नॉवेल्स पढ़ना। नॉवल मतलब स्कूल करिकुलम में जो स्कूल की किताबें स्कूल से मिलती थी, उनमें चार्ल्स डिकेंस की हमेशा novels hoti thi every year. So here says that reflect upon your pleasant blessings of which every man has plenty. Don't we think छोटी छोटे privileges अगर हम देखें कितने सारे privileges हैं, and of which every man has plenty, not on your past misfortunes. और पीछे जो कभी कुछ हमारे साथ गलत हुआ या कोई चीज ऐसी हुई जिसको हम forgive नहीं कर पा रहे और forget भी नहीं कर पा रहे, ऐसी चीजें बहुत सारी हैं जिनको हम नहीं भूल पाते, जो अच्छी नहीं है। जैसे हमको हो सकता है किसी ने धोखा दिया हो सकता है लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया हो सकता है कि लाइफ में हेल्थ चैलेंजेस आए हो सकता है किसी और की वजह से बहुत टेंशन हुई हो, लेकिन अभी भी अगर हम उस पर हुक जाएंगे तो हमारी जिंदगी कभी भी आगे, उसको कहते हैं सो एंड सोज लाइफ इज स्टक। Okay, if your life is stuck, you will never. Stuck matlab not going forward. So we don't want a stuck life. We want a forward life, forward, onwards and upwards, right? We constantly want that to happen. So इसलिए हम अपने past misfortunes के बारे में अब से सोचेंगे नहीं, जो भी past में dwell नहीं करेंगे, क्योंकि हम लगातार अपनी rewiring कर रहे हैं subconscious mind की उस तरह की जिंदगी को create करने के लिए जैसे हमको चाहिए। इसलिए रिफ्लेक्ट अपॉन योर प्रेजेंट ब्लेसिंग्स जो बहुत सारी हैं, बिकॉज द पावर इज इन द नाउ, पावर इज नॉट इन द पास्ट, पावर इज नॉट इन द फ्यूचर, पावर इज इन द नाउ। आप जो अभी सोचोगे, अगर वो फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, बिकॉज अभी में पावर है तो वो फ्यूचर वाली चीज एक्चुअलाइज हो जाएगी हमारी जिंदगी में। अगर हम अभी बोल रहे हैं थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव, इतना पैसा मेरे पास है, मुझे 3 वक्त का खाना मिलता है, मेरे पास रहने को छत है, लग्जूरियस हाउस है, सारी एमिनिटीज हैं, रनिंग वाटर आता है उसमें, गीजर लगा हुआ है, हीटर भी है मेरे पास, कपड़े मेरे पास बहुत सारे हैं गर्म पहनने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे शूज हैं पहनने के लिए, मेरे पास अपनी व्हीकल है, व्हीकल में डालने को मेरे पास पेट्रोल है, जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं उसमें पेट्रोल डाल लेता हूँ। इस तरह की जो चीजें हैं ना, जब इनको थैंक यू बोलने लग जाते हैं तो ये जो सारी, आपने अपने घर के लिए आज थैंक यू बोला है, आप देखना आपके बंगले खड़े हो जाएंगे, बिना आपके मांगे। अगर आपने अभी के लिए पैसे के लिए थैंक यू बोल दिया कि इतना पैसा मेरे पास है, मेरे पास अकाउंट में इतने हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, मेरे पास इतना अच्छा वॉलेट है जिसमें मैं पैसे रखता हूँ, मेरा बैंक सेफली रखता है, मुझको इंटरेस्ट भी देता है, चाहे जो भी इंटरेस्ट हो, 5%, 6%, 4%, दैट डजंट मैटर। ठीक है, जो आपने लोन्स लिए होंगे, अगर आप उनके लिए थैंक यू बोलते हो, आप देखना कि आपने ऑलरेडी अपना बहुत सुंदर प्रॉस्पेरिटी वाला फ्यूचर क्रिएट कर लिया है अभी पैसे को थैंक यू बोल के। तो जिन जिन चीजों को थैंक यू बोले वो एनर्जी वेस्ट थोड़ी होती है, वो फटाफट मल्टीप्लिकेशन में लग जाती है। अगर आपके लिखने में आपने थैंक यू लिखा, थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव इन माय लाइफ राइट नाउ, जिससे मेरी जिंदगी बहुत इजी और लग्जूरियस है और सारे कंफर्ट्स मुझे मिल रहे हैं, अगर आपने ये वाला भी सेंटेंस लिखा अपनी डायरी में, आप देखना आपके पास पैसे की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जब ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहते हैं, अपने आप उसमें कोई बिग एफर्मेशन के बारे में मैं आज शाम को, आज हम 6 से 7 मिल रहे हैं सब लोग Q&A के लिए, तो तब हम आपको बताएंगे एफर्मेशन के बारे में, कैसे बनाना है, क्या होती है, उसको किस तरह से यूज करते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग आई वाज वांटिंग टू डू फॉर अ व्हाइल। या फिर इसके पहले अगर मैं वीडियो ही बना के अगर दे सकती हूँ तो मैं वीडियो ही बना लूंगी। बट देन एफर्मेशंस भी तभी वर्क करती है ना जब हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है। हार्ट अगर हार्ट बदल गया है, अपने आप अब सब कुछ आने लग जाएगा। कई बार ऐसे होता है कि मांगना भी नहीं पड़ता, आप खुद सरप्राइज होते हो कि ये मेरी लाइफ में कैसे हो गया, हाउ डिड इट फॉल इनटू प्लेस सो ब्यूटिफुली, बिकॉज हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपने किसी चीज के लिए रिलेटेड टू दिस, उसके लिए अपने प्रेजेंट में थैंक यू बोला होगा, इसलिए वो हुआ है। वो मैजिक नहीं है, क्रिएशन का प्रोसेस चालू रहता है 24/7, और ये हमारी मैजिक रॉक प्रैक्टिस है। ठीक है, आप रात में और सुबह सुबह पूरे दिन भर में आप थैंक यू बोलते रहिए, चीजें निकाल निकाल के, कुरेद कुरेद के जिसको बोलते हैं, स्क्रैच बीनीथ द सर्फेस, डिग अ लिटिल मोर डीपर, लुक बियॉन्ड योर सेल्फिश सेल्फ, एंड देन उसमें से चीजें निकाल निकाल के थैंक यू। अगर एक ब्यूटीफुल सनराइज या सनसेट भी आपको नजर आया, उसके लिए भी थैंक यू। ऑल्दो आप बाहर हो तभी आप, हो सकता है सनसेट आप देख रहे हो, अगर आप घर के बाहर हो, keep your right hand on the heart and say thank you to the beautiful view that I got. Okay, and then you see आपका रुका हुआ मनी आ जाएगा। आपने क्या किया था, सिर्फ यही बोला था, thank you for the beautiful sunset that I could see with my eyes.
बस इतना ही बोला था, वो रुका हुआ पैसा आ जाएगा। कैसे? बिकॉज एनर्जी शिफ्ट हो गई है, और इतने बड़े ब्रह्मांड की शक्ति में सन, जिसके अराउंड सारे 9 प्लैनेट्स घूमते हैं, आपने उस सनसेट के लिए थैंक यू बोला और आप देख पाए और आपने अप्रिशिएट किया उसको, अपने आप एनर्जी चेंज हो जाती है। और स्टक एनर्जी जहां जहां पे भी होती है, हो सकता है आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप के मायने में स्टक हो आप, हो सकता है कि आप पैसे के उस वहां पे स्टक हो सकता है हेल्थ वाले सेक्टर में आप स्टक हो, तो वो स्टक एनर्जी जो है, आपने सनसेट के लिए थैंक यू बोला, वो सारी चीजें, वो सारे जो स्टक एनर्जीज होती हैं, उनको मूवमेंट मिल जाती है, वो फ्री फ्लो हो जाती हैं। इसीलिए पावर बुक में रॉन्डा बर्न ने ये समझाया था कि आप कोई कोई और चीज करते हो, आप किसी गरीब बच्चे को लाइक मे बी, जैसे सड़क पे कुलचे चने पोहा ये सब मिलता रहता है ना, बहुत सारे वो स्टैंड्स वाले खड़े रहते हैं, रेडियां बोलते हैं हम लोग इसको यहाँ नॉर्थ इंडिया में। सो अगर कोई बच्चा आपको नजर आया जो आपको लग रहा है दैट ही इज वेरी पुअर, सो और पैसे देने से कई बार वो पैसे किसी और गलत हाथों में भी चले जाते हैं, तो आप उस बच्चे को वो खरीद के आप उसको बोलो कि दुकान वाले को, रेडी वाले को कि उसको पोहा दे दें, वो दे देंगे, आप पोहे वाले को पैसे दे दो, ठीक है। अब आपने इतना छोटा सा एक्ट किया और फिर उसके बाद भूल भी गए, मतलब ऐसी चीजें हमको याद भी नहीं रहती हैं, फिर हम भूल भी गए, लेकिन आप देखना कि उस एक्ट की वजह से आपके जिस भी एरिया में स्टैक एनर्जी होती है ना, उसको मूवमेंट मिल जाती है। बिकॉज एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम योर ओन लाइफ, we are 100% responsible for everything that is happening around. So हमारी एनर्जी जब चेंज होती है, तो उस पर्सन का जो आपको बहुत अच्छे से शायद आपके साथ बिहेव नहीं कर रहा, उस पर्सन का बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो जाएगा। और ये ऑटोमेटेड प्रोसेसेस होते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। इसीलिए अपने आप पे वर्क करना, दैट जस्ट हैव अ ग्रेटफुल हार्ट, अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स इन लाइफ, अप्रिशिएट इवन द प्रॉब्लम्स, बिकॉज उसकी वजह से ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इस तरह से अपने आप जिंदगी, इसीलिए ये वाला लाइक कोड जो है, पास्ट मिसफॉर्च्यून्स के बारे में मत सोचो कि 5 साल पहले उसने मेरे साथ किया था, 2 साल पहले ऐसे हुआ था, फिर उसने मुझे ऐसे बोला था, फिर मैंने ऐसे कहा था, फिर उसने मेरे लिए ये नहीं किया। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। अपना ध्यान खुद ही रखो। हाँ, कोई कर देता है तो उसके लिए जी थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, वो सब बोनस है, ठीक है। स्पॉन्ज केक तो आप ही की लाइफ है, उसके ऊपर क्रीम डालना, ये डालना, अगर कोई आके कर देता है तो वो बहुत अच्छी बात होती है। सो ईच ऑफ अस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन लाइफ, ओके। सो वी हैव टू स्टॉप एक्सपेक्टिंग, कर दे तो अच्छा, ना करे तो और भी अच्छा, इसका मतलब है फिर यूनिवर्स कर रहा है, ठीक है। इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सो दैट्स व्हाट मैजिक रॉक प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट, छोटी छोटी चीजों को याद करना ताकि ग्रैटिट्यूड हमारी हैबिट हो जाए। सीक्रेट मूवी में हमने ऑलरेडी देखा है मैजिक रॉक के बारे में, द फादर ऑफ अ डाइंग चाइल्ड, डॉक्टर ने कहा था इस बच्चे को आप घर ले जाओ, अब हम इसको ठीक नहीं कर सकते क्योंकि उसको टर्मिनल इलनेस थी। तो उस फादर बहुत ज्यादा मतलब सैड हो गए थे उस दिन, और वो मतलब हॉस्पिटल के बाहर आए और वहां पे एक नदी बह रही थी, उस नदी के किनारे से उन्होंने एक पत्थर उठाया और उन्होंने उस पत्थर को मुट्ठी में रख के कहा कि मेरे बेटे को बहुत अच्छी हेल्थ, आई वांट दैट मेरे बेटे को बहुत अच्छी हेल्थ मिले और खूब इंजॉय करे, आई डोंट वांट टू लूज माय सन, आई रियली लव हिम। और वो पत्थर लिया, उसके बाद से एक मिरेकल की तरह जैसे कुछ होने लगा उसके बेटे की, फिर बेटे को वो घर ले गए थे, उसकी बेटे की अपने आप तबीयत ठीक होने लग गई। और उसके बाद से ग्रैटिट्यूड, फिर सीक्रेट मूवी में उसको बताया गया, बिकॉज ये रियल स्टोरी थी, तो सीक्रेट मूवी में फिर रॉन्डा बर्न ने उसको बताया, और उसके बाद से ग्रैटिट्यूड रॉक एक सेंसेशन की तरह पूरे वर्ल्ड में पहुंच गया। और फिर उसके बाद अभी भी अमेजोन पे हर जगह ग्रैटिट्यूड रॉक अलग से मिलता है। बट हमको जो पत्थर लेना है, हमको वो वाला लेना है जो हम कंफर्टेबली अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं, इतना छोटा होना चाहिए, उसके शार्प एजेस नहीं होने चाहिए, बिकॉज कई बार वो हाथ में ही रह जाता है रात को, तो फिर वो चुभना नहीं चाहिए, है ना, वैसे भी हाथ में चुभना नहीं चाहिए वो। तो इस तरह का पत्थर, और वो नेचुरल पत्थर होना चाहिए, 5 एलिमेंट्स का बना हुआ। सो नेचुरल, जो सड़क के किनारे से आप ले सकते हो कैसा भी। और दैट पत्थर आपको ऐसी जगह पे रखना है कि रोज रात में लाइट बंद करने के बाद जब आप अपने ब्लैंकेट में कंफर्टर के अंदर घुस गए हो, तब वो एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर आप उसको थोड़ा दूर रखोगे और आपको फिर उठना पड़ेगा तो उसमें लेजीनेस आती है, तो फिर वो नहीं होगा, वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हमारी रह जाएगी फिर। इसीलिए कीप इट अंडर योर पिलो, अंडर योर मैट्रेस, बेड साइड टेबल की ड्रॉर, या जहां पे भी आपको रखना है वहां पे एक्सेसिबल जगह पे रखो कि जब आप बेड में घुस गए हो उसके बाद आप उसको आराम से उठा के उसको ग्रैटिट्यूड करके वापस भी रख रहे हो, ठीक है। तो इतना नजदीक होना चाहिए, वो आर्म्स डिस्टेंस पे होना चाहिए। सो दैट इज इट। और इस पत्थर में इतनी पावर आ जाती है कि रॉन्डा बर्न ने लास्ट वाले कंक्लूसिव चैप्टर्स में ये समझाया हुआ है
कि अब ये पत्थर का मैजिक रॉक जो होता है, इसको आप ब्लेसिंग्स के लिए यूज कर सकते हो, इसको आप अपनी विशेस आंसर करने के लिए, सपोज आपका कोई इंटरव्यू है, जॉब इंटरव्यू है, या कोई बहुत बड़ी मीटिंग है जो आपको क्रैक करनी है, डील, तो इस पत्थर को मतलब एंड तक पूरे 28 दिन अगर आपने ये मैजिक रॉक यूज किया अच्छे से, तो इसमें ग्रैटिट्यूड की वजह से इतनी ज्यादा पावर आ जाती है कि इस पत्थर को आप मुट्ठी में लेके आप ये बोल सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मोस्ट अमेजिंग मीटिंग दैट आई हैड टुडे, and I could so easily crack the deal, and this is my biggest order in my history of whatever of my business, and that is it, because अब वो पत्थर जो है वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को एकदम से आपके लाइफ में पेनिट्रेट कर देगा, क्योंकि एक तो आपकी नर्व एंडिंग्स हाथ में होती है, हथेली में, है ना, हथेली में कोई सारे ऑर्गन्स के नर्व एंडिंग्स होती हैं, सो नर्वस सिस्टम हाथ का बहुत पावरफुल होता है, और उसको मुट्ठी में बंद करके ग्रैटिट्यूड की एनर्जी हम में फ्लो हो रही है, सो और वो स्टोन हमारे हाथ में है, रॉक हमारे हाथ में, तो वैसे भी उस स्टोन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मतलब सैचुरेट हुई हुई होती है, तो उस पत्थर में एक्चुअली जैसे भगवान की पावर होती है वो आ जाती है, अगर आप डिलीजेंटली ये वाली प्रैक्टिस करते हो, छोटी छोटी चीजों को निकाल के थैंक यू बोलना, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द मैजिक रॉक प्रैक्टिस. So that's it. That's all I would want to share. और प्रैक्टिस और ग्रैटिट्यूड मैग्नेटिक होता है, हमको ये पता ही है, तो जितनी ज्यादा चीजें निकालोगे, जैसे वो याद रखना हमेशा, इफ यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड अ लिटिल, योर लाइफ विल चेंज अ लिटिल. इफ यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड अ लॉट, योर लाइफ विल चेंज इन वेज यू कैन हार्डली इमेजिन. ठीक है, ये हमारे इनिशियल चैप्टर्स में रॉन्डा बर्न ने पहले ही बता दिया है, तो इसीलिए लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड, और ग्रैटिट्यूड पोर्टेबल भी होता है, ये भी हमने पढ़ा है, अगर आप सड़क पे भी जा रहे हो कहीं पे, तब भी वो वहां पे भी ग्रैटिट्यूड चल रहा है, आप किसी स्टोर में हो, उस स्टोर की कलेक्शन के लिए थैंक यू, उन लोगों के लिए थैंक यू जो आपको दिखा रहे हैं कि ये भी है, वो भी है, ये भी है, इस तरह करके उन लोगों के लिए थैंक यू, इतनी बड़े स्टोर के लिए थैंक यू, इतनी, एंड देन ऑफ कोर्स पैसे जब आप दोगे, तो जो पैसे उनको दोगे वो ब्लेस करके लोगे, तो इसीलिए पोर्टेबल है ना, तो दिस इज हाउ इट इज. सो अगर कुछ खा रहे हो बाहर, इवन इफ यू गॉन टू हैव सम गोलगप्पास आउटसाइड, तो उस गोलगप्पे वाले के लिए थैंक यू, उस पानी के लिए थैंक यू जो उसमें है, और पैसे जब दोगे तो बहुत ब्लेस करके कि इस पर्सन की बहुत बड़ी दुकान हो जाए, और टेस्ट, और खूब लोग एंजॉय करें इसके गोलगप्पे के टेस्ट को, इस ब्लेसिंग के साथ जब हम पैसे देंगे, ऑब्वियसली वो तो एनर्जी है, एनर्जी जो आप निकालोगे अपनी जिंदगी से, वो घूम के मल्टीप्लाई होके वापस आपकी जिंदगी में आ जाएगी, तो विन विन सिचुएशन है, उसकी भी जिंदगी बदल रही है और आपकी उससे 100 गुना ज्यादा बदल रही है, और क्या चाहिए. ग्रैटिट्यूड ही एक चीज होती है जिसमें इतनी पावर होती है. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ग्रैटिट्यूड फॉर होल डे, बट नॉट एक्सपेक्टिंग कि चलो मैं इसलिए ये कर रही हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी बदल रही है, मैं इसलिए ग्रैटिट्यूड कर देती हूँ ताकि मेरी जिंदगी में सब आसान हो जाए, मैं इसलिए उसको ब्लेस कर देती हूँ ताकि मेरा पैसा ज्यादा हो जाए, पैसे नहीं. ठीक है, ये धीरे धीरे सेल्फिशनेस चली जाती है, ये नेचुरली हो जाना चाहिए, हो जाएगा धीरे धीरे, सबकी एक जर्नी होती है, एवरीथिंग इज अ प्रोसेस, देयर इज नो एंड रिजल्ट, सो प्रोसेस शुड कंटिन्यू, नहीं तो ग्रोथ रुक जाती है, सो दैट्स ओके. एंड इसमें यही है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो हम रोज सुबह करेंगे, रीड करके उसमें 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, और उसके बाद फाइंड द मैजिक रॉक एंड पुट इट बाय योर बेड साइड. ओके, अगर अभी तक नहीं किया था तो अब कर लेना, आज कर लेना, और सोने के पहले हाथ में मुट्ठी में बंद करके मैजिक रॉक को, सारी चीजें पूरे दिन भर की हुई वो ढूंढो. ठीक है, और उसमें से बेस्ट थिंग जो हुई है उसको सोचो, उसमें से चूज करो कि बेस्ट थिंग क्या थी इसमें से, और उसको उस बेस्ट थिंग के लिए जो थैंक यू बोल के उसके बाद सो जाओ, और ये रोज रात की प्रैक्टिस है. तो काउंट माई ब्लेसिंग, सुबह सुबह थैंक यू करना और रात को मैजिक रॉक करना, ये हमारा फंडामेंटल है, इट इज द बेसिस ऑफ आवर लाइफ नाउ henceforth, और ये हम कभी भी करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता मैजिक बुक कभी रोक सकते हैं करना, है ना, क्योंकि लाइफ के चैलेंजेस भी बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे बहुत सफलता आएगी जिंदगी में, सफलता इन ऑल एरियाज ऑफ आवर लाइफ आएगी, है ना, हेल्थ में, पैसे में, रिश्तों में, ट्रैवल्स में, इसमें, कैरियर में, बिजनेस में. सो जैसे जैसे सफलता आती जाएगी वैसे वैसे नए तरह के चैलेंजेस आते जाएंगे, और जैसे जैसे चैलेंजेस आते जाएंगे वैसे वैसे ग्रैटिट्यूड बढ़ जाना चाहिए. सो इसलिए दे कैन नेवर बी एंड टू द मैजिक बुक, है ना, बिकॉज एवरी लाइफ इज कॉन्स्टेंटली गिविंग अस ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस. तो अगर जैसे कोई चैप्टर है जिसमें 3 लोगों को आपको थैंक यू बोलना है ना, 3 लोग चूज करके लाइफ में, तो वो 3 लोग हो सकता है कि कोई परसों ही आपको मिला जिसने आपकी बहुत हेल्प की और आपने कुछ बड़ी डील क्रैक की, हो सकता है अभी हुआ.
सो इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऐसे लोग आते जाएंगे, ऐसे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आती जाएंगी जिनको आपको थैंक यू बोलने की जरूरत है। तो इसीलिए मैजिक बुक तो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है ना, लगातार ऐसी चीजें होती जा रही हैं। सो दैट्स व्हाई वी नेवर कंप्लीटेड। सो नाउ वी गो टू द अदर बुक विच इज हीरो बाय रॉन्डा बर्न अगेन। एंड इसमें हम मिस्टर GM राव, हमारे अपने GM राव, चेन्नई से हेल करते हैं, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट इनके अंडर है, तो इसीलिए GMR लिखा होता है हर एयरपोर्ट पे। इतने सुंदर एयरपोर्ट, इतने इनोवेटिव और इतने यूजर फ्रेंडली बना रखे हैं कि कहीं से कुछ पूछना ही नहीं पड़ता। मतलब जब कोविड हुआ था ना बीच में, तब मुझे पता लगा कि कितना आसान है। मतलब तब वो ह्यूमन टच नहीं हो रहा था। तो जैसे काउंटर्स पे हम लोग बैगेज ड्रॉप करते हैं, वहां पे कोई बैठा हुआ नहीं होता था, बिकॉज ह्यूमन बींग्स का आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, और कॉन्टैक्टलेस चेक इन हो रही थी। और कोविड में आई थिंक जब पहली बार कोविड हुआ था 2020 मार्च में, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में चला गया था। इंडिया तो डेफिनेटली चला गया था, बाकी कंट्रीज हमसे पहले। सो लॉकडाउन जब हुआ था तब मैंने जुलाई से फ्लाई करना दोबारा शुरू कर दिया था, क्योंकि दिल्ली खुल गया था मई मंथ में, सिर्फ अप्रैल में बंद था वो, दिल्ली सिर्फ अप्रैल में बंद था, बट हाईली रेस्ट्रिक्टेड वे में वो मई से खुल गया था। फ्लाइट शुरू हो गई थी बहुत रेस्ट्रिक्टेड नंबर में 25 मई से, और जुलाई से फुल ऑन मैंने फ्लाई करना शुरू कर दिया था। मतलब महीने में 4 फ्लाइट्स हो रही थी जुलाई ऑनवर्ड्स। तो मैंने वो वाला फेज देखा है जब फ्लाई हम कर रहे थे। तब मुझे पता लगा मिस्टर GM राव की इम्पोर्टेंस, कि सब कुछ कॉन्टैक्टलेस था। चेक इन आप पहले ही कर लो, उन्होंने वो फैसिलिटी दे दी थी, अभी भी है, बट उसमें कोई देख नहीं रहा था आपको, बस अपना बोर्डिंग पास जो फोन पे था वो आपको मतलब बस स्कैन करना हो रहा था, तो आप अंदर चले गए। नॉर्मली कॉप्स खड़े होते हैं आपका वो सब देखने के लिए, कॉप्स को भी हमको दूर से दिखाना था, वो डबल मास्क के साथ खड़े होते थे। फिर उसके बाद अंदर जाके बैगेज ड्रॉप खुद ही करना होता था। इट वॉज एन ऑटोमेटेड फैसिलिटी जो उस वक्त हो रखी थी। यू डिडंट नीड टू गो टू द चेक इन काउंटर्स, क्योंकि वो खाली होते थे। उसके बाद एक्सरे मशीन में जो सिक्योरिटी चेक हमारा सामान होता था, एवरीथिंग वाज सो ऑटोमेटेड। वहां पे जाके फिर बैगेज कलेक्ट करना, लाइक इस तरह के एयरपोर्ट बनाना इतने ज्यादा यूजर फ्रेंडली। आई थिंक हैट्स ऑफ टू GM राव। दिस इज द रीजन फ्रेंच कंपनी ने भी इनकी सर्विसेज को अवेल किया है। मतलब इनका जो कोलैब हुआ वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी एयरपोर्ट कंपनीज के साथ में, एंड like they have the best set of, he's an engineer himself, Mr. GM Rao is an engineer himself, but yeah, I mean like कैसे ये अपनी जर्नी में और कैसे इन्होंने इस लेवल की सफलता हासिल की कि इंडिया के हर एयरपोर्ट पे GMR लिखा होता है। मोस्ट ऑफ देम पे GMR के बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं। So how is what we are studying? So yes, Muskan is reading for us today. Good Are you morning, there? everyone. Good Good morning, ma'am. morning. GM Rao. We must celebrate failures, for they arise out of action and therefore become the greatest grounds for learning. And we must concentrate on that learning so that mistakes do not get repeated. To encourage new ideas, new approaches, experimentation, and innovation, a mistake should not be censored. Yeah, isn't it? I mean, that is what it says. Embrace your mistakes. जो भी आपसे गलती हो रही है, because फिर next level. पहले मैं किताबें लिखती तो इतनी गलती करती थी, I swear. कभी लैंग्वेज गलत होती थी, कभी मतलब वो जिस तरह से सेंटेंस फ्रेम किया है वो मुझे ही नहीं समझ आता था। मैंने ही खुद लिखा, मुझे ही नहीं समझ में आता था। फिर धीरे धीरे फिर मेरे जो CEO थे तो उन्होंने मेरा जब काम देखा तो उन्होंने कहा नहीं, कंटेंट वाइज टेक्निकली बहुत अच्छा है, बट इतने मिस्टेक्स हैं इसमें, ये एक्सप्लेन नहीं है, वो नहीं है। धीरे धीरे कर करके मतलब अब डिलिजेंस चेक आ गया है। कोई भी काम अब उन्होंने डिलिजेंस चेक सिखाया था। मुझे ये वर्ड भी नहीं पता था कि डिलिजेंस चेक जैसा कोई वर्ड होता है। आई डिड नॉट नो। ठीक है। सो उन्होंने मुझे सिखाया डिलिजेंस चेक का मतलब। उन्होंने कहा कोई भी काम करते हो ना उसमें एक बार रन थ्रू करो और डिलिजेंस चेक करो, जिसको हम पता नहीं शायद रिवीजन बोलते होंगे या जो भी बोलते हैं। डिलिजेंस चेक, डिलिजेंस वर्ड इटसेल्फ मीन्स कि आप मतलब बिल्कुल एक त्रुटि नहीं होनी चाहिए आपके काम में, या कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहना चाहिए, इस तरह का काम करो। सो फिर वो धीरे धीरे करती गई। सो नाउ आई मैनेज टू राइट वेरी वेल। अब मतलब कोई ऐसे एडिटर या वो भी बहुत ज्यादा गलतियां कोई नहीं निकाल पाता है। ये उनकी वजह से है, मेरे CEO की वजह से, जिन्होंने मुझे डिलिजेंस चेक का कॉन्सेप्ट सिखाया। और बहुत साल लगे मुझे ठीक होने में, इट वाज नॉट ओवरनाइट। सो आई केप्ट मेकिंग मिस्टेक्स। फिर मुझे लगता था व्हाई एम आई डूइंग इट, क्यों ऐसा हो रहा है। देन आई वुड अगेन सी
So it has just gotten better. So this is what he's saying, that celebrate your failures because वो stepping stones हैं जिनके ऊपर पैर रख के आप जिंदगी में सफलता का कदम लेते हो आगे की तरफ. That's what he means. Yeah, one sec. हाँ जी. When you take responsibility for your failures and mistakes without blaming anyone else, and you look for the lessons hidden within them, they become powerful tools for your advancement on the hero's journey. Mistakes and failures are inevitable. Whether you extract the magic they contain is up to you. या या हमको ब्लेम गेम करना है कि ये मिस्टेक इसीलिए हुई है, उसने ऐसा नहीं किया था, उसने वैसा नहीं किया था, मोटिवेशन नहीं है मुझे, ऐसे है. या फिर उन मिस्टेक्स में से आप मैजिक निकालते हो. बिकॉज एक हीरो जो होता है वो उसमें भी जादू देखेगा. मतलब 2 चीजें हमने सीखी है ना जीएम राव के पूरे इस कोट से, जो उन्होंने पूरे बताया पैराग्राफ. पहली चीज, सेलिब्रेट योर फेलियर्स. दूसरी चीज, एक्सट्रैक्ट मैजिक फ्रॉम योर मिस्टेक्स. मतलब जादू निकालो आप अपनी गलतियों से और अपने फेलियर को सेलिब्रेट करो. 2 चीजें हमने सीखी आज. हाँ जी. Laird Hamilton. There's a formulaic process. First, you have to believe that it's possible. Then, you have to be willing to fail. You get back up and do it again. And pretty soon, you are like, wow, I'm going. And then, I'm getting a little better. And then, I'm good at this. Pretty soon, you are at the top. And then you realize it wasn't about getting to the top, it was about that process. And you get addicted to that process, addicted to the process of it. Yeah, about Laird Hamilton, he says that कोई भी चीज डिसाइड करो और उसमें रेडी रहो कि हो सकता है कि वो 100% सक्सेसफुल एकदम से आप ना हो, है ना. कई बार हो भी जाते हैं, कई बार नहीं भी होते जाते हैं, बट एम्ब्रेस दैट कि ये फिर उसको दोबारा करो कि नहीं, इस बार आई विल ट्राई अगेन. एंड देन से दैट आई एम गेटिंग अ लिटिल बेटर देन आई वाज एंड आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड दिस. एंड धीरे धीरे इस सीढ़ी पे चढ़ के आप ऊपर बढ़ते जाओगे और फिर ऊपर बढ़ना के लिए आप एडिक्टेड हो जाओगे. दैट यू विल स्टार्ट एम्ब्रेसिंग योर लाइक इट्स ओके टू नॉट टू फेल समटाइम्स एंड नॉट डू द थिंग राइट. ऐसे ही सीखते हैं. मैं तो ग्रैटिट्यूड में भी ऐसे ही सीखती हूँ. कभी कभी होता है बिना इंटेंशन सेट के कुछ काम करती हूँ. जैसे अगर मैंने कुछ ऑनलाइन मंगवाया है, मुझे से इवन इफ इट इज अ पेयर ऑफ सॉक्स और इट कुड बी अ ड्रेस और एन आउटफिट और अ कैमिसोल और समथिंग, जो भी ऑनलाइन मंगवाया बिना बिना देखे समझे, बाय द लुक ऑफ इट. मैंने कमेंट्स नहीं पढ़े. कमेंट्स में हालांकि लिखा हुआ था कि द ड्रेस इज वेरी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, बट नहीं पढ़ा. देखने में वो पोर्ट्रेट जैसा हो रहा था बाय लुक. देन आई गॉट डिसीटेड एंड आई रियली लव्ड इट और मैंने उसको ऑर्डर कर दिया. मैंने कोई मैग्निफिसेंट आउटकम नहीं किया, कोई ग्रैटिट्यूड नहीं किया और उसको ऑर्डर कर दिया. ठीक है, इससे ऐसे भी तो मतलब ग्रैटिट्यूड में बहुत सीखती हूँ इन सब चीजों से कि अच्छा मैंने उस चीज के लिए नहीं किया और देखो मतलब मुझको अब लौटाना पड़ रहा है. एंड देन आई देन promise to myself that I have to ensure that I will not, first I'll do my lot of blessings कुछ भी चीज ऑर्डर करने के पहले, और उसके बाद अब मैं करूंगी. और उस पैसे को भी मैं हमेशा प्रीपे करती हूँ ऑर्डर्स में. सो मैं बहुत बहुत सारी ग्रैटिट्यूड के साथ प्रीपे करूंगी. और जिस कंपनी का सपोज मैंने AX का कोई टी शर्ट ऑर्डर करी है तो मैं उस कंपनी को खूब सारा ग्रैटिट्यूड दूंगी फॉर मेकिंग सच अमेजिंग प्रोडक्ट्स एंड आई लव दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इसलिए मैं ऑर्डर कर रही हूँ. थैंक यू यूनिवर्स दैट आई हैव द मनी टू पे इट. थैंक यू दैट मेरे पास UPI है जिसकी वजह से मैं कर रही हूँ. थैंक यू टू माई बैंक which is, and thank you to the money I have the luxury to order anything that I want to. So ye karke, and this product is just perfect for me and it will make me look so good, thank you. ये करके फिर आप प्रोडक्ट ऑर्डर करो. इन सब में 30 सेकेंड्स भी नहीं लगता है थैंक यू करने में, बट उसकी वजह से आपका बहुत बॉर्डर सेव हो जाता है कि आप लो फिर उसको वापस लौटा रहे हो इस तरह के से. जो ये गलती तो है कि अभी भी सीखा नहीं है, अभी भी मतलब इसीलिए मैजिक बुक कर रहे हैं ना. अभी 4 दिन पहले भी मेरे साथ यही हुआ है that ordered a pants and like it came out to be
सो लार्ज, मतलब उसको जबकि अपने वेस्ट साइज के हिसाब से की थी, लेकिन ग्रेटिट्यूड नहीं किया था, बस उसको बहुत पसंद आई देख के, एंड इट वाज बाय रितु कुमार एंड आई रियली लव्ड इट, आई जस्ट ऑर्डर्ड इट, केम इट वाज सो बिग ऑन मी एंड देन आई सेंट इट अगेन। और फिर वो बंदा आया, कोई घर पे नहीं था, शाम को भारती भी थी, मतलब देयर वाज बहुत सारा उससे बॉदर हुआ रिलेटेड। देन आई डिसाइडेड दैट this was a reminder for me that even now I'm not 24/7 in gratitude and I'm building up in on my life. So that is how you build up, no matter, just get better and better with the passage of time. Okay, now we have a beautiful topic called miracles. Hanji, I'm very happy Muskan ki tum ye shuru kar rahi ho. Thank you, ma'am. I'm also happy. Miracles. Peter Burwash. I have been very grateful for the moments that have happened and realized that we are not that independent. We are very dependent, not just on oxygen, but on good fortune, good timing, and other people. There may be trials on the hero's journey, but you are also going to experience the miracles that happen along the way. In truth, the miracles far outweigh the trials. From my own experience, the magic and miracles that happened while I was on my way while I was on my way to my dream were as thrilling as the realization of my dream. When the universe starts lining things up for you in a way that no human mind could ever do, I promise you, it will take your breath away. You will ask time and time again, how did that happen? हमारे तो चैनल का नाम ही मैजिक्स एंड मिरेकल्स है, सो आई एम वेरी हैप्पी टू रीड दैट वर्ड हियर, जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है लाइन नंबर 3 में ऑन द स्क्रीन, फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस द मैजिक एंड मिरेकल्स दैट हैपेंड while I was on my way to my dream were as thrilling as the realization of my dream. So ये इन सब ने हमको ये सिखाया है कि बहुत सारे ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन जिंदगी में आते हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं, परेशानियां होती हैं, कठिनाइयां होती हैं, कभी कभी काम चाहते हुए भी नहीं होता है हमारा, कभी हेल्थ में ब्रेकडाउन आता है, कभी रिश्तों में आता है, जिसके कारण बहुत दुख हमको झेलने पड़ते हैं, है ना। और फिर थोड़ी एनर्जी, हमारी बैटरी वो हो जाती है लो, एंड देन वो उस गस्टो के साथ में हम अपनी जिंदगी के काम नहीं कर पाते। बट इन्होंने यही बोला है दैट अगर इनकी तरह से, जैसे इन लोगों ने कहा है कि एम्ब्रेस योर फेलियर्स, सेलिब्रेट योर फेलियर्स, बी इन ग्रैटिट्यूड वाला चैप्टर बहुत पहले आया था हीरो बुक में भी, इन सब ने कहा था कि वो हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं। तो जैसे इन्होंने ये बताया है, तो समहाउ आई थिंक मुझे लग रहा है कि हम लोग इतने अलाइंड हैं सब लोग, लाइक यूनिवर्स के साथ में। मतलब कल जो प्रिया ने मुझे वो भेजा था 11th को, तो हमारी उस दिन थी 11/01 डेट, 11 जनवरी पहला महीना होता है, तो 11/01 लिखते हैं। हमारे मेंबर्स भी 11/01 थे, आपको पता है टोटल। सो शी सेंट मी द स्क्रीनशॉट कि मैम देखो आज मतलब 11 तारीख है और आज 11/01 मेंबर्स हैं हम लोग टोटल। ठीक है, कितने अलाइनमेंट में चल रहे हैं ना। दैट मीन्स देयर इज सम पावर इन द ग्रुप नाउ। ओके, तो सबकी जिंदगी तो डेफिनेटली बदलनी है, बिकॉज नथिंग इज अ कोइंसिडेंस इन लाइफ। यही चीज हमने सीखी और ये सारे मेंटर्स ने हमको सिखाया है दैट देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन लाइफ, एवरीथिंग हैज अ रीजन। सो दैट हैड अ रीजन, दैट 11/01 था और वो भी 11/01 था, मतलब है वो 111/111। एंड यू नो व्हाट इज 111? इट इज 3, नंबर ऑफ क्रिएशन। So which means that amazing things, magics and miracles are going to create in our lives now. Anyone attached to the group, और ग्रुप का नाम और यूट्यूब चैनल का नाम है मैजिक्स एंड मिरेकल्स, है ना। सो इस तरह से देयर इज ऑलवेज अ हायर रीजन। और ये ऐसे वाले कोइंसिडेंसेस मैं बहुत देख रही हूँ, अपने ग्रुप में या यूट्यूब पे या कुछ ऐसे इस तरह के कोइंसिडेंसेस जो होते हैं। सो और आज हमने जो बात की मैजिक बुक में कि अपने लाइफ के बियॉन्ड आप देखना शुरू करो कि जो लोग जिनकी वजह से हमारी लाइफ इतनी इजी होती है, ठीक है। हीटर किस लिए चलाते हैं? क्योंकि बिजली वाले बहुत सारे लोग दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी नाइट शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में वो काम कर रहे होते हैं, उनकी वजह से हमारे घर में बिजली आ रही है। सो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में, जहां से जो पावर सप्लाई ऑफिस होता है, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए। सो इस तरह से यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, दैट वी आर वेरी डिपेंडेंट। अगर हम ये सोचें कि मेरी जिंदगी में सब कुछ है अपने अपनी वजह से नहीं, किसी और की वजह से है। सो वी आर वेरी डिपेंडेंट, ये मैं पढ़ रही हूँ स्क्रीन से। वी आर वेरी डिपेंडेंट,
नॉट जस्ट एन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब अपनी जिंदगी के लिए भी डिपेंडेंट है, जो हमारी लाइफ है, जो हम कहते हैं वाह वाह मेरी लाइफ ऐसी, वो टोटली डिपेंडेंट है। जो नेचर आपको ऑक्सीजन दे रहा है, जो प्लांट से आ रही है, प्लांट मदर अर्थ में ग्रो हो रखा है, वहां से ऑक्सीजन निकल के आ रहा है, पेड़ पौधों से जिनको हम ऐसे ही काट देते हैं, है ना, सो वहां से निकल के आ रहा है। तो हम ऑक्सीजन तक के लिए, यानी कि अपनी जिंदगी भी हमारी अपनी नहीं होती है, उसके लिए भी हम डिपेंडेंट है ऑक्सीजन के लिए, बट ऑल्सो ऑन गुड फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून के लिए भी हम डिपेंडेंट है ना, इजंट इट? गुड टाइमिंग जो जिसके लिए जो हमको मिली है, हमें उसके लिए थैंक यू बोलना है। तो वो यही बता रहे हैं that we are very dependent not just on oxygen but on good fortune, good timing and other people. ग्रोसरीज कहाँ से आती हैं, खाना कहाँ से खाते हैं, किसान उगाते हैं, फार्मर्स हैं, ठीक है, तभी तो हम लोहड़ी और संक्रांति और पोंगल ये सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन तीनों में एक ही चीज होती है कि क्रॉप्स को थैंक यू बोलना, और लैंड को थैंक यू बोलना, जमीन को थैंक यू बोलना, है ना, और फार्मर्स को थैंक यू बोलना, और जितने भी ट्रांसपोर्टर्स एंड ग्रोअर्स हैं उनको, ग्रोअर्स तो खैर फार्मर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स जो है उनको थैंक यू बोलना, जो मैकेनिक्स वो लोग यूज करते हैं जैसे ट्रैक्टर और अलग अलग तरह के हल होते हैं उनके, उसके लिए थैंक यू बोलना, जो खाद डालते हैं उसके लिए थैंक यू बोलना। तो ये पूरा हफ्ता ऐसा ही रहेगा। आई थिंक पोंगल तो 15, 16, 17, 18 ऐसे कुछ सेलिब्रेट होती है, 15, 16, 17 3-4 दिन सेलिब्रेशन होती रहती है। मकर संक्रांति 14 तारीख को होती है, ठीक है, लोहड़ी आज है। तो सब एक ही चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब सेलिब्रेशन का मतलब होता है अप्रिशिएट करना, थैंक यू बोलना, बहुत सारा ब्लेस करना उन लोगों को जिनकी वजह से हमारी सेहत इतनी अच्छी रहती है और हम आराम से अपने मिलेट्स और वो सब खा सकते हैं, दाल चावल everything. So that's what it is. We are so dependent people, and I think we owe to say a lot of thank you to all those who are making our life so easy for us. So this is what he says here, that when the universe starts lining up things for you a way that no human mind could ever do, हमको दिखता ही नहीं है। As I always say, हमारा विजन बस उतना ही होता है कार की हेडलाइट की तरह, 20 मीटर से ज्यादा हमको दिखता नहीं है। रात मतलब जैसे है ना, कार की हेडलाइट आपको 20 मीटर तक ही दिखाएगी ज्यादा से ज्यादा, हाई बीम पे भी कर दोगे तो थोड़ा सा आगे, उसके बियॉन्ड तो हम देख नहीं पाएंगे। लेकिन यूनिवर्स को आपकी डेस्टिनेशन पता है, यूनिवर्स को ये पता है कि इसने ग्रैटिट्यूड की सीढ़ी पे कदम रखा है और दिस पर्सन इज कीपिंग ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो इसको हमको सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाना है, इसको हमें वहां पहुंचाना है, वॉट एवर इट इज लाइक दैट यू हैव ड्रीम्ड फॉर, जिस भी चीज के लिए आप अटेम्प्ट कर रहे हो, बिकॉज वी आर ऑलवेज इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। ओके, वी डोंट वांट मीडियोकर, आई हेट दैट वर्ड मीडियोक्रेसी, लाइक किसी भी चीज में, कोई भी चीज को भी मीडियोकर बातें करता है, मीडियोकर काम करता है, I just abhor it. I say that let's think big and let's talk big, like sometimes I just don't go to my office because अजीब सी बात है, universe takes me to some other place. But literally it becomes like that. Like last 1 week I've not gone to my office only. I'm, like there's always an event somewhere and I'm out of it because I think that's universe's call. और मुझे बहुत मजा आ रहा है, like अलग-अलग offices, अलग-अलग events में काम करने में। सो दैट इट जस्ट सो हैपेंस दैट यूनिवर्स को पता होता है कि देखो इसकी मंजिल वहां है, इसकी वहां पे नहीं, शी नीड्स टू बी हियर एट दिस टाइम राइट नाउ, एंड इट जस्ट सो हैपेंस। सो इसीलिए टू जस्ट हैव दैट ग्रिट एंड दैट डिटर्मिनेशन एंड टू ऑलवेज थिंक दैट हाउ कैन आई मेक दिस बेटर, what in pursuit of excellence, what is that next step can I take, मतलब in pursuit of excellence अगला कदम क्या होना चाहिए, अगला कदम मैं क्या लूं, मुझे बेटर होना है, उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे ज्यादा इंस्टाग्राम पे टाइम नहीं बिताना है, ओके मैं उसको कंडेंस कर देती हूँ, फिर और मैं क्या कर सकती हूँ इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। सो ऑलवेज थिंक अबाउट गेटिंग बेटर इन एवरी वे, एवरी डे इन एवरी वे जो हम बोलते हैं, है ना। सो दैट इज इस तरह से। So yeah, I mean like, and thank you Muskan, we'll be able to read only so much today. Thank you Liz so Moore हम much, कल ma'am. पढ़ Ma'am, can I add one Thank thing? you. Of course. Ma'am, when I was in Medanta, June, July में, I was there for internship. I did not know कि there we got the opportunity to be with the doctors also. So I was in one of the senior doctors' room. So I did not know that the lady who walked in with the family was the family member of GM Rao. I mean, it was very normal कि सब लोग अपने body guards लेकर आते थे मेदांता में। एंड जब वो चले गए तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि उनकी फैमिली मेम्बर से, वो पता नहीं किसकी वाइफ थी, एज इन मे बी GM राव सर की, उनके छोटे भाई की। मैम, शी वॉज सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ, मतलब माई स्लोएस्ट मस्ट बी हर लाउडेस्ट। इतना कामली बोल रही है, हर चीज़ को इतना समझ रही है। उस दिन तो आई वॉज एडमायरिंग हर, आई वॉज लाइक वाओ वाओ। एंड आज मुझे जब ये बुक्स पढ़ी हीरो, तो अब रियलाइज़ होता है कि
इतना कुछ they have achieved and still they're so humble, down to earth. मतलब I became fan of that lady in that day, and अब और ज़्यादा respect बढ़ गई है. एक्चुअली जो अपनी मेरिट पे आगे बढ़ता है ना, जो ग्रैटिट्यूड पे हु स्टेप ऑन ग्रैटिट्यूड, और जो वो आगे बढ़ते हैं, आई डोंट नो वेदर यू हर्ड अबाउट समवन कॉल्ड सुनील तुलसियानी. He is an Indian resident of Canada. I mean, like, I follow him back, right and center. Like, I love what he talks. I love उनका mindset. उनको शुरू से ये था कि मुझे एक दिन में 1 मिलियन कमाने. और जब वो कनाडा शिफ्ट हुए थे तो एक जगह पे मतलब एक छोटे से बरसाती होती है, वहां पे रहते थे, कॉमन बाथरूम डॉर्म्स टाइप में, और वहां से टुडे ही मेक्स 1 मिलियन इन अ डे. ये उनकी रेगुलर इनकम है. मुझे like, I love reading. Like, I don't know, like, don't be biased or judge me, but I love Donald Trump's intellect and interviews. बहुत सीखने को मिलता है. मतलब खाली टाइम में मैं ये सब करती हूँ. आई एम नॉट वॉचिंग न्यूज एवर. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आई विल जस्ट वांट टू मेक दैट हाउ कैन आई मेक इट सेफर, लाइक इन केस ऐसा होता है. और इफ आई कम टू नो दैट समथिंग हैज हैपेंड, अर्थक्वेक, आई एम सो ब्लेसिंग एवरीवन दैट उनकी जो हार्वेस्ट है जो खराब हुई है वो पहले से अच्छी हो जाए, सारी फैमिली मेंबर्स यूनाइटेड रहे, सेफ रहें, खुश रहें, गवर्नमेंट की इकोनॉमी इतनी हो, गवर्नमेंट वाले उनको एड दें दोबारा से अपनी लाइफ रीबिल्ड करने के लिए. सो द थॉट प्रोसेस नॉट सिटिंग एंड dwelling, ओ गॉड अर्थक्वेक आ गया, अच्छा ऐसे हो गया वैसे हो गया. नो, इमीडिएटली जो हीलिंग वाली ब्लेसिंग्स होती हैं वो जनरेट करके. सो जस्ट थिंकिंग, जैसे इन सब बुक्स ने ही तो सिखाया है ना. अपने आप तो ऐसा थॉट प्रोसेस मेरा आया नहीं है. अपने आप इन सब. सो जो लोग भी ऐसे होते हैं, मतलब सुनील तुलसियानी मुझे इतने पसंद है. मतलब उनका मुंह खुलता है तो मुझे ऐसे लगता है कि फूल बरस रहे हैं. लाइक those kind of people, I just love listening. I mean, I love listening to him. I think मैंने उनका कोई इंटरव्यू, या उनका अपना खुद का भी चैनल है, तो मैंने कभी कोई, और किस तरह से वो कॉप बने और वहां से छोड़ के वो रियल एस्टेट बिग में गए. नाउ ही इज लाइक, ऑफ कोर्स. और पूरे टाइम वो कहते हैं मैंने बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर करके मैं जिंदगी में ऐसी जगह पहुंचा हूँ जहाँ पे एक दिन में 1 मिलियन कमाता हूँ, और ये बहुत आसानी से कमाता हूँ. एंड जैसे मैं हमेशा ये चीज मेरे अंदर थी, तो मैंने जब उनका पढ़ा तो मुझे पता लगा, विच इज लाइक वर्क एंड प्ले साथ चलना चाहिए. कभी भी जब वर्क 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 होगा तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, और वो बोरिंग एंड रिपीटेटिव हो जाता है एट सम लेवल. सो लाइक टू ऑलवेज हैव दैट, वो प्लर्किंग बोलते हैं उसको, कि जिंदगी में प्लर्किंग बहुत जरूरी होती है. प्लर्किंग इज प्ले एंड वर्किंग. सो वो बहुत जरूरी होती है, तभी आप वर्क में ग्रो कर पाते हो. सो दैट वे टू हैव दोज लाइट मोमेंट्स इन लाइफ, वो भी बहुत जरूरी होता है. इट्स नॉट कि कोई मॉन्क की जिंदगी चल के पहाड़ों पे जाके आप सैल्वेशन कर रहे हो. सैल्वेशन इसी दुनिया में इन्हीं इश्यूज के बीच में रह के मिलता है. ठीक है, कहीं दूर जाने से नहीं मिलता है. इसी जमाने में रह के यू कैन स्टिल like be that person who enjoys all these abundance around, while at the same time you are also developing your intellect and doing your service to other people in your own unique way. So that is what is salvation and enlightenment. So this is how life is to be. So yeah, I mean, like, वो जो मुस्कान बोल रही हैं कि एक्चुअली जो अपनी मेरिट पे इस तरह से आ रहा है, कि जो अपनी जिंदगी की हिस्ट्री इतने अच्छे से बता रहा है, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, वो हमेशा डाउन टू अर्थ होते हैं, है ना. So yeah, it is like that. So thank you, Muskan. That actually added a lot of value to what you read. Ma'am, Thank you today so much, ma'am. Dr. Neha's birthday. Okay, so yesterday was Preeti ji's birthday also, Preeti Khanna. So Preeti ji, you did not tell us yesterday. Please give us an opportunity to wish you a very, very happy birthday. So हमें स्क्रीन पे 2 राजेश खन्ना जी नजर आते हैं ना. एक बैंगलोर वाले राजेश खन्ना जी की वाइफ प्रीति हैं, जो दिल्ली में रहती है, इनफैक्ट मेरे घर के पास. सो उनका कल बर्थडे था, तो उन्होंने मुझे अलग से टेक्स्ट किया. सो प्रीति जी, आपको बहुत जन्मदिन के मुबारकें, और आपकी जिंदगी, आपका साल बहुत खुशनुमा हो. खूब रिद्धि सिद्धि समृद्धि. खूब लिखिए. अपना इतना सुंदर लिखने का टैलेंट को आप लोगों को दीजिए, बिकॉज आई थिंक द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर गुड राइटर्स, and you are one for sure. So sometime when you're ready, you can share any of your poem with us whenever. And I'm really praying that you become a very successful writer and give people pleasure out of it. And Dr. Neha, wish you a very, very happy birthday and a beautiful life. So step on gratitude and keep building your life and take it to the level you've never imagined. Thank you So so much, Dipti ma'am.
Thank you so much, Deepti ji. Thank you so much for always supporting and pouring all the, I mean, so much of gratitude you have filled in our lives. It's like, a cup is overflowing, but then I think it should become a river now. Thank you so much. Yeah. So you tell that to yourself this time that now I think you need to become a river. Thank you. Thank you, Jैसे everyone. Dr. Joe Dispenza, in all Yeah. his books, he uses this word, river of change. Be the river of change. I think that Thank you just, for all your yeah, blessings always, Priya, Sunena, and Poonamji, and all the members. I'm so thankful to everyone, each one of you. While I practice my Reiki so regularly, it enhances each and every word of gratitude, and ever so thankful for everything. And happy birthday to Neha too, Dr. Neha. Thank you yeah. so much. Thank you Thank you so so much. much, ma'am. ये राजेश जी की वाइफ नहीं है, प्रीति खन्ना ये जी। राजेश जी की वाइफ है, दिल्ली वाले राजेश जी, और वो बैंगलोर वाले राजेश जी की बहन है ये। ओके Isn't it, हाँ Preeti? क्योंकि Yeah. हाँ क्योंकि मैं Yes, उन yes, किसी yes. को जानती हूँ ना, You're तो मुझे right. लगा या तो वो बैंगलोर वाले And- राजेश जी भी मुझे मैसेजेस करते रहते हैं, बड़े प्यारे से हैं वो। हाँ, मुझे And वो कभी Bangalore सच्ची वाली में- राजेश खन्ना जी की भी वाइफ का नाम, it's a coincidence, she is also Preeti Khanna. Yeah, she's Yeah. also Preeti Khanna. Yes, Yeah, That's she's so also cute. Preeti Khanna. So हाँ, both the that's husbands so- and both the wives have got the same name. Rajesh Yeah. Khanna Square and Preeti Khanna Square. I know. Absolutely, absolutely. So, that's why Yeah. I got confused because मैंने मैम को देखा हुआ है, so सर का नाम भी राजेश है और उनके वाइफ का नाम भी प्रीति है, एंड खन्ना सर नेम इज आल्सो और ये सेम। मेरे पड़ोसी हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत टाइम से बोल रहे हैं लेट्स गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक टुगेदर, सो अभी आई Yes, we're जस्ट still waiting for Chilla Jog. हाँ, आई नो चिल्ला जॉग, सो जस्ट प्लानिंग टू, Yeah. सो लेट्स फिगर आउट। आप लोग इतने जल्दी जाते हो वॉक करने? राजेश जी तो साइकिल भी करते हैं सुबह ना। Yeah. No, nowadays Sometimes. we have stopped for a while. Now Okay. maybe in the month of February we'll start again. Yeah, the weather is a little Yeah. more warmer. Yeah. 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 Thank you so Okay, much. thank Yes, you so Bharti. much. Thank you. Bharti. Yes, ma'am. हाँ जी। So I just wanted to thank you so much to you and to universe. Like whenever I give myself a bit of lethargic and something, like today, like I was working on an article till late night, and it was, that topic was so close to my heart, so I thought to finish it and then sleep. So I told my son ki I'm turning off my all alarm and today I'll listen it on YouTube. बट पता नहीं कैसे नींदों में मैं आपके मैसेज पे गई एंड मैंने टाइम में आई हैव टू अटेंड एंड दिस वेकअप। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि व्हेनेवर आई फील, मतलब 2 से 3 बार ऐसा हुआ है पिछले 1 साल में कि मुझे लगा हो कि आज यूट्यूब पे ही सुनेंगे सिर्फ, और उस दिन ही आप मुझे कहते हो नहीं चलो आ जाओ, हो गया। तो उस दिन मैं उठा देती हूँ आपको। चलो नींद से जागो। हो गया। नहीं मतलब आप आज आपको ये चाहिए कि नहीं करना, नहीं आज तो कैमरा ऑन करके करना पड़ेगा। तो लिटरली थैंक यू सो मच फॉर दिस, you gave me this Thank you for opportunity. always being a support. Like, so Priya had told me she won't be able to join, and then Poonam was there, so I made her the co-host. But we always need to, it's Yes. always better that way. So yeah, thank you for all your support. Thank you, and wish you the Thanks best to with you. your article. Thanks to you. And one more thing, I highly recommend that Muskan Garg should keep her camera on every day. So उसकी मुस्कान देख के हमको सुबह सुबह बहुत इतना इनोसेंट और स्वीट स्माइल है उसका, तो वो एक मैंडेटरी हो जाना चाहिए कि भाई कैमरा ऑन रहेगा मुस्कान का। एंड सेकंड, सेशन एंडिंग सरोज जी की हंसी के साथ होना चाहिए कि हाँ वो देखो उसने कैमरा ऑन कर लिया, पीछे सुंदर सा गोवा का बैकग्राउंड लगा के। यस मैम ये मेरी घूमने की जगह है, बीच जाना है मुझे, बहुत सारे बीच। हाँ। मुझे वही लगा वो देख के, मैंने कहा ये इसका दुनिया के मैनिफेस्टेशन सबसे बड़े बड़े बीचेस पे जाओगी, तुम चिंता क्यों कर रही हो? शी इज सो इनोसेंट, मजा आता है उसकी हंसी देख के, एकदम रियल नेचुरल। तो आपके तो है ही पावरफुल, ये 2 चीजें और ऐड ऑन हो जाए ना, मतलब मस्ट है भाई, मुस्कान को कैमरा ऑन रखना है और सेशन एंड सरोज जी हंसी के साथ करेगी तो लाइफ सेट है।
हाँ, और सरोजी की हंसी तो बाय गॉड पूरा Ma'am, दिन खिल जाता है। yesterday I was missing Muskan's reading and voice, and today I got the chance to hear it. Oh, you could have asked for anything. It is your day. Yeah, that's what I was thinking. Yeah. एंड वो सरिता जी की मॉर्निंग सुन के ही दिन चालू हाँ, से I होना know. चाहिए Seriously, That was actually, what- लतिका ने जो वो लिखा था ना सरिता जी और आंटी की मॉर्निंग सुन के, दोनों का बहुत बढ़िया मस्त दिन शुरू होता है। And happy Lodi to everyone. Thank you. Yeah, happy Lodi to you too. Yes, Raman. Thank you. Good morning, everyone. Ma'am, I just wanted to share one thing. Like writing a magical day makes a lot of difference. So I make it a regular practice to write it daily. And day before yesterday, there was some family get together at our place, and I was not getting the help. I mean, 11th को वो था फैमिली गेट टुगेदर एंड 10th को फोन आया कि लाइक हम लोग आपके घर विजिट कर रहे हैं, तो आई contacted 1 or 2 helpers and they didn't give me a positive response. So I said, okay, ठीक है, देखते हैं कैसा होता है. तो early morning I wrote a few sentences like, today is the most beautiful and best day of my life. Thank you for the most amazing help I got. Thank you for the most amazing help I got for the cooking and family time with guests. And then I wrote a few, thank you for the most delicious meals I cooked today with so ease and effortlessness. Everyone relished it so much. And a few more for the money and everything. And to my astonishment, first of all, my sister-in-law, मतलब उन्होंने नहीं आना था घर पे, तो पहले तो उन्होंने वो आ गए 11-12 बजे के करीब. तो she said, रेनू कोई अच्छा चलो, पहले उनके साथ लंच वंच हुआ. कहते अच्छा रेनू कोई हेल्प करवा दूं तेरे को. मैंने कहा अच्छा ठीक है दीदी. वो मेरे साथ कुकिंग में लग गए एंड शी हेल्प मी. हस्बैंड आए, चल आज मैं छुट्टी मार लेता हूँ, नॉनवेज मैं सारा बना देता हूँ. he cooked all the non-vegetarian things. फिर YouTube पे वैसे ही रैंडमली ना 1-2 रेसिपीज आ गई सामने से कि बहुत इजीली बन जाएंगी और बहुत क्विकली आपका हो जाएगा. एंड टू माय अमेजमेंट, और फिर वो उन लोगों ने जिन्होंने आना था डिनर पे, उनका भी लाइक उन्होंने 7:30 आना था, वो भी 5 बजे कहते हम तो 5 बजे ही आ रहे हैं. तो पहले अगर मैं होती तो मैं सोचती यार वो भी 5 बजे, दीदी भी आ गए, तो मतलब सारा कुछ, मतलब उनका भी लंच देखना पड़ेगा. बट टू माय एस्टोनिशमेंट एवरीवन केम एंड दे सेड नहीं नहीं हम आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं. और वो जो आए वो भी कहते नहीं रेनू कोई बात नहीं, कुछ नहीं, हम मिलके सारा बना लेते हैं, कर लेते हैं. एंड एवरीथिंग वेंट सो स्मूथली. और वो डाई हार्ड नॉन वेजिटेरियन है, और उस दिन वो उन्होंने वेजिटेरियन, बिकॉज आई कुक वेजिटेरियन फूड, और वो मेरे हस्बैंड नॉन वेज बनाते हैं खुश होके, और मैं वेजिटेरियन बनाती हूँ. उस दिन मैं कहती नहीं यार, आज तो जो तूने वेजिटेरियन खाना बनाया है वो भी इतना टेस्टी है, मेरा नॉन वेज खाने की बजाय आज वेजिटेरियन खाना खाने का मन कर रहा है. सो आई जस्ट वांटेड टू से कि एंड एवरीवन, मतलब आई रोट दैट वी हैड अ, वो जैसे आप बताते हो कि मेरा फन फिल्ड एंड लाफ्टर, and the day went with fun filled laughter, family time together, everything I wrote like that, the way you always say. So it really went like that. And वो रात को 1 बजे गए, and मतलब सारा दिन हंसते खेलते पता भी नहीं चला कि टाइम कैसे निकल गया, और सब तरफ से इतनी हेल्प मिलती जाए, और जिन जिन हेल्पर्स को बोला था वो भी नहीं आए, और फिर भी काम इतना इजीली स्मूथली, और रात को बहुत मजे से आराम से सोए. एंड आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू टू यू आल्सो. एंड द मैजिकल प्रैक्टिसेस डू वर्क. हैव अ मैजिकल डे डज वर्क. एंड थैंक यू सो मच मैम. Thank you. God bless you and have lots of fun and laughter in your life. थैंक This यू is सो so. मच. आपसे बात कर करके मुझे सडनली भूख लगने लग गई सुबह सुबह. या मैम, मतलब कहाँ से पता नहीं, वो दाल मखनी की इंस्टेंट रेसिपी. फिर आई कुक दैट, वो मीठा हलवा, वो तो ये मूंग दाल हलवा. सबके मन में वही चल रहा है जो मेरे मन में चल रहा है. तुम सारे एक्चुअली मैम गाजर वो का पैक हलवा करवा और के भी दाल ले गए, मखनी और इनकी बात अभी कर लो. पैक करवा के भी ले गए, कहते जितना बचा हुआ है सारे पैक करके दे दो मेरे कलेजों.
How nice. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes, Dr. Nakul. So this Yes, would ma'am. be I the just wanted last to sharing add, with you. yeah, ma'am, just wanted to add something that I'm doing this 369 technique. So Uh-huh. yesterday I was traveling somewhere, so I couldn't get the time to write my afternoon one. So I was traveling. I stopped my car on the road on the side, took out my register, wrote those 369 take 61, and then I started my journey. So I think it has now come inside so much in us that we have to do it. We have to do it. All thanks to you, Poonam ma'am and Priya ma'am, who have been working so hard for all of us. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And wait for the unfoldings and watch all this effort that you're making exclusively, like stopping your car or taking out time to write the 6-1, in the afternoon. Actually, it gets tough because all of us are at work that time. So wo karna. So wait for the unfoldings and watch. It's going to be beyond your imagination. And whatever, like whatever you're doing it for, that'll come with bonus plus. It has come into our skin. I think everyone can say that it has come into our skin that we have to do it, irrespective the things come out or not, whether positive result comes. But has come into us. We have to do it. It is like I think everyone can say that we have to do it. Whatever happens, we have to do it. So I So think thank that's very you so important. much. Thank you for being so diligent and wish you a lot of success, lot of it. Thank you so Thank you, much. ma'am. Thank you, ma'am. So today then we have a Q&A session, 6 to 7 p.m. in the evening. So kind of you can send in your questions if you have any. I don't know whether Soumya will be available today. Soumya, will you be available today? Yes, ma'am, I'm available. So you can please send in your questions to Soumya. So Priya was suggesting that we'll take the questions which are pending from last time, and we'll take the questions that resonates with everyone, and I also want to talk about how to make affirmations. This is again something that we need to know. And of course, we'll take the previous questions and we'll take the questions from this time also, which resonates with a lot of people, like जो common questions generally जैसे आते हैं और जिससे सबकी जिंदगी बदले, तो वैसे वाले questions हम लेंगे. And so see you at 6 to 7. After that, you can go for your Lodi celebrations and everything. Okay. Thank you so much and have a beautiful weekend. Hey, Miss Anjali. Ma'am, I just wanted to share something like after Raman shared, I remember so हमें इतनी victories होती है every day और उस समय thank you कर देते हैं पर share नहीं करते हैं. So आप हमेशा बोलते थे कि मेरा my house is always open and I love people coming to my house. And I wanted to change that क्योंकि मुझे लगता जब भी कोई आता था मेरे घर मुझे लगता था oh my God मेरा तो ये काम pending है मैं कैसे करूंगी मैं कैसे टाइम दूंगी उस आदमी को या जो भी आता था या मतलब जो भी फैमिली कोई एक्सटेंडेड फैमिली आती थी या ओके मुझे ये सब ऑर्गेनाइज करना है आई यूज्ड टू फील इट लाइक कैसे हाउ विल आई डिजाइन माय डे बट आपने जब से बोला और मैं हमेशा यही अब जब मैंने बहुत एफर्मेशंस करी माय हाउस इज ऑलवेज फिल्ड विद लाफ्टर विद पीपल कमिंग टू माय हाउस एंड थैंक यू मैम सो मच फॉर दैट बिकॉज नाउ अभी जो भी कोई मेरे को आता है फोन या कोई मैसेज आता है कि वांट टू कम it's like a blessing to me and I have changed that in my life I've changed that thing because जब भी कोई कुछ होता था the first thought used to become आज तो मेरा डे कुछ और प्लान था मैं कैसे मैनेज करूंगी but thank you so much for keeping me above the line and really appreciating each moment with everyone. Thank you so much ma'am. Thank you. So there's one Hindi song that I play every day in my car and even in the house. ए दिल लाया है बहार सपनों का प्यार क्या कहना मेरे दिल बरस उठा. That's a family song, that जहाँ पे मैं हूँ जहाँ मेरा परिवार है वहाँ खुशियां ही खुशियां है. So ये वाला गाना सुनिए कोई ग्रुप में डाल देना और ये गाना रोज सुना करो और ब्रूनो मार्स का सुना करो I wanna be a millionaire. वो वाला भी सुना करो. ब्रूनो मार्स का है. सो ब्रूनो मार्स ने वो वाला सॉन्ग लिखा था अब बहुत साल पहले when he wanted to become a millionaire and after that फिर उसने जो LA में जो कोचेला होता है उसमें जब वो बन गया मिलियनेयर ये वाला गाना गा के उसने इंटेंशन के साथ ये वाला गाना गाया था because he was struggling with money and his career and success and then when he then he started he wrote this song and he sang it himself. Wrote it and sang it himself. Okay, so I wanna be a millionaire नाम है उसका. सुनना वो भी मेरी कार में हमेशा प्ले होता है. So a couple of songs I always listen to. And उसके बाद 10 साल लगा उसको उस लेवल पे पहुंचने में जो उसने सोचा था और उसमें उसने सॉन्ग में ये बोला I'm a millionaire and get all the things that I really want and be on the cover of Forbes magazine and be with the Queen and Oprah Winfrey.
ठीक है, ये उसके कोरस के लिरिक्स हैं। तो ये उसने एनविजन करके सॉन्ग लिखा था। 10 साल लगा उसको उस लेवल पे पहुंचने में, जब वो फोर्ब्स मैगजीन के कवर पे आया और जब ओपरा और यही गाना गा गा के सुन के, बिकॉज इट वॉज हिज ओन क्राफ्ट। हम लोग तो सुनते हैं इसको और हमारी जिंदगी में भी वो गाना सुन के चेंज आने लग जाता है। सो देन आफ्टर फिर कोचेला में उसने परफॉर्म किया, फिर उसने दूसरा गाना गाया ऑफ विक्ट्री, सक्सेस एंड अचीवमेंट, दैट आई हैव ऑलरेडी डन इट. So yeah, I mean, like these are songs you can actually listen to, you know, meaningfully. मजा भी आता है, म्यूजिक भी इसका बहुत अच्छा है. So yeah, that is how it is. And thank you, Poonam, for sharing, and God bless you with lots of happiness. Thank you. Bye Thank you, bye. Dipti. Dipti, Thank can you you so hear me? much, ma'am. Thank Thank you. you so much, ma'am. Bye Thank you. bye. Have a great day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.